हाँ बताओ जी, क्या कर लिया था? सर ये जी रामा बोर्डे वाला था। नहीं। सर हम सेक्शन 6 पे सर वो तीनों पे आए नहीं सही के तो। हाँ भाई, हाँ 19 तारीख। अच्छा फिर तो दो होगी ना। आप ही करके आपको पूरा लगा दिया तो मैं तो अच्छी हाँ दुकान जी, ला रहेगा। आओ जी। सेक्शन 6 में हमने जनरल रूल पढ़ लिया, ध्यान रखना 6 7 8 इकट्ठे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक हो गया? कोई सवाल है 6 से पहले का, इंक्लूडिंग सेक्शन 6 का जनरल रूल, आप पूछ सकते हो। हाँ भाई, मिट्टी खा खा है। मुंह देखो इसका, मिट्टी खा गया ये। हाँ हाँ, चलो जी भाई, कोई भी सेक्शन 6 के जनरल रूल से सवाल है, या सेक्शन 6 से पहले कोई भी सवाल पूछ लो। नहीं है? पक्का? ठीक है, सेक्शन 6 में जनरल रूल क्या है, बताओ फटाफट। सर ये माइनर इंसेन इडियट अगर ये इन तीनों में से कोई एक है हम्म, तो उस तो जब वो मतलब ठीक हो जाएगा उसके लिए उतना ही टाइम आगे का मान लिया जाएगा ठीक है, कि वो इसमें देखो छूट कई कंडीशन है, ध्यान रखना। सेक्शन जो अपना टीएलए है, ठीक है ना, वो बहुत स्पेसिफिक है, ठीक हो गया? सेक्शन 6 एक की लैंग्वेज एब्सोलूट याद करनी पड़ेगी आपको। सर जो प्रिस्क्राइब पीरियड है ना उस प्रिस्क्राइब पीरियड को बढ़ा दिया जाएगा इन तीनों का यूनिफॉर्म कर दिया ठीक जाएगा। है ना, देखो दो ही तरीके हैं, या तो आप भैया रट लो, ईदर यू क्रैम इट, सिंपल, ठीक हो गया? और जितने भी कीवर्ड्स हैं वो याद होने चाहिए। ये इतना सिंपल थोड़ी ना है कि कोई आदमी पागल है ये वो, नहीं। देखो, देखो जरा, मैं खालिस सेक्शन 6 के ऊपर बात कर रहा हूँ, सिर्फ IIM, समझ गए ना IIM क्या है? चलो, ये देखो, 1 जनवरी 2010, ठीक हो गया? प्रेस्क्राइब्ड पीरियड स्टार्ट स्टार्टेड, ठीक है, डन, सिंपल। चलो जी, ये एक अपना प्लेंटी है मिस्टर पी, ये 2 जनवरी 2010 को पागल हो गया। ये लो, डॉक्टर का कागज भी आ गया, अगर खाम का वो एक अननेसेसरी क्वेरी बने तो पहले बता दो। डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी आ गया, ठीक हो गया? सही, ये लो, कोर्ट से डिक्लेयर भी करा लिया, ये लो, ताकि और भी ना बने, डिक्लेयर्ड फ्रॉम द कोर्ट, ठीक हो गया? चलो, डन हो गया। इसकी जो इंसेनिटी है, इसका जो पागलपन है, वो खत्म हो गया है 1 जनवरी 2020 को, ठीक हो गया? अभी एक केस और आ रहा है, सवेरे सवेरे न्यूज देख रहा हूँ। केस क्या है, एक आदमी ने IAS का पेपर क्लियर कर दिया, उसने पहला वो बिल्कुल ठीक है, वो पहला अटेम्प्ट दिया उसने, फिजिकल हैंडीकैप, PWD, पहला अटेम्प्ट उसने उसने दिया, ठीक है जी, और रह गई, उसकी रैंक रह गई, उसमें भी पास नहीं हुआ। फिर उसको आइडिया आया कि अदरवाइज तो हो नहीं रहा, फिर उसको आइडिया, उसने फिर ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप OH के अंदर जो है अप्लाई किया, ठीक है, उसका क्लियर हो गया, नाउ ही इज एन IAS, ठीक है जी। वो PWD का भी सर्टिफिकेट है उसके पास OH का भी सर्टिफिकेट है, ठीक है जी। अभी रिसेंटली उसकी जो है फोटो खींच रही है, वो क्रिकेट खेल रहा है, ऑर्थोपेडिक में नहीं आएगा। ही इज एन IAS। तो क्या होगा सर ब्लाइंड भी खेलते हैं क्रिकेट तो ब्लाइंड भी हो नहीं था बड़का ब्लाइंड नहीं है संदीप जी, हैंडीकैप है, हैंडीकैप क्रिकेट खेलते हैं क्या? जनरल पीपल्स के साथ खेलते हैं क्या? जनरल पीपल के साथ नहीं खेलेगा IAS क्या लगता है, गली गली कूचे में खेलेगा?
अपने खुद की आईएएस लोगों की टीम होती है, ये उनके मैचेस मुचेस लगते हैं। तो थोड़े दिनों में एक आदमी का नाम सुनोगे आप। ठीक है ना, अभी थोड़े दिन पहले वो भी फिजिकल हैंडीकैप में वो लड़की थी, वो आईएएस का टेस्ट क्लियर किया था उसने। ऐसी सिंगल है ऐसी सिंगल सिंगल नाम था वो तो थी नहीं, सर हैंडीकैप। महाराष्ट्र की वो लड़की ना। अभी वो रिसेंटली वो रिश्वत में नाम आया था, पता नहीं किसको डांट धमका धमको दिया था उसने, लेकिन सर वो लड़की को तो निकाल दिया गया सर जिसकी आप बात कर रहे हैं। नाम बिल्कुल निकल गया। कोचिंग कोचिंग के दौरान उसने कुछ उसने वो ले ली थी मतलब नहीं, वो आईएएस बन गई थी कुछ हाँ नहीं। इस बनते इस वक्त ले ली थी उसने कुछ। पता नहीं, टीना नामी के जैसा हुआ होगा, चलो जो भी। ठीक हो गया। अगेन हाइपोथिकेट नहीं करना आपने, जो फैक्ट आपको बताए जाएंगे सिर्फ उससे। ठीक हो गया, डन है। 1 जनवरी 2020 को ठीक हो गया। ये सिर्फ इसलिए बता रहा था, लोग ठीक हो जाते हैं तुरंत। ठीक हो गया से। ये देखो जी, जो अपना केस था उसके अंदर 12 years प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है। प्रेस्क्राइब पीरियड या फिर पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, आज कितनी तारीख है? हाँ सर 13। ले भाई, सभी गुरु दिया बंदियां नु लोड़ी दिया लख लख बधाइयाँ। लख लख बताए। पहले मूवी 2026। देख देख के आ गया। ये लो जी, आज केस फाइल कर रहा है। ठीक है, सिंपल है। देखो अदरवाइज डिले तो हो ही गया है, तो एप्लीकेशन तो लगेगी ही लगेगी। सेक्शन 5 की नहीं लगेगी, ठीक है ना। बट कोर्ट को आप ये बताओगे ना, देखो जी हम ऑलरेडी प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर ही हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप हमारा जो प्रेस्क्राइब पीरियड है या हमारा जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, वो आप 2010 से ना शुरू करके आप वो जो है 2020 से शुरू करें। ये तो कोर्ट को बताना पड़ेगा ना, ठीक है ना, वरना अगर 2010 से 12 साल गिनोगे तो निकल चुके हैं 2022 को। यस नो, ठीक है ना। अब एप्लीकेशन लगा रहा है, अगेन सेक्शन 5 की एप्लीकेशन डिसाइड नहीं करनी है, ठीक है ना। मैं सिंपल आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, आप उसको अलाउ कर रहे हो? यस, कि भाई ठीक है केस डाल दिया तूने, वेरी गुड, ठीक है जी। नहीं, नहीं डाल सकता भाई केस। सूट की बात कर रहे हो हाँ सूट, नो, एक वोट आ गई, नो। ना सूट की चीज है। सिविल सूट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन से रिलेटेड है, 12 साल का बता दिया ना, बस ठीक। नो नो, यस, एक यस है, नो, डल जाएगा। संजय जी, सर यस सर यस। हाँ जी वर्षा, नो, यस यस डल जाएगा, वह यस है। जब 2 साल बच्चे होंगे सिर्फ 2 साल बचेगा बताएगा ना एप्लीकेशन अच्छा, सर जो खोज आपने यस बोला, अभी तो फिर 2 साल किस चीज के बचे हुए मैंने थोड़ी उन्होंने यस हैं? बोला अच्छा, सर ये जो 20 तारीख से जो ठीक हुआ है हाँ, सर वहां से ये सेक्शन 6 में आ ही तो जाएगा सिंपली सेक्शन 6 में आ जाएगा। कहाँ गया? और सर ये लिटरली एक 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 करके, हाँ, चलो जी ठीक है जी, वहां से देखें 12 साल 2026 ठीक है। हाँ जी संदीप जी बताओ, सर ये इसके सर आपने यस बोला ना बोला? यस बोला हाँ बताओ भाई। सर ये इसके आपने ये दिखाया कि 12 साल है और 2020 में 10 साल बाद 2 साल तो इसके सर वैसे भी तो बचे हुए हैं सर 12 साल मतलब तो सेक्शन 6 में आ गया, आप ये कह रहे हो? हाँ सर इसका टाइम चलो, रहता है हाँ भाई जी, और यस वाला विकास, ठीक, और कौन है यस? एक और है अनुदीप, हाँ सेम। ध्यान रखना, लिमिटेशन एक्ट वर्ड टू वर्ड याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी माइंड रिलैक्स हुआ, सवाल गलत। हाँ रवि, वाई नो, शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल नहीं आएगा, शाबाश, क्यों? सेक्शन 5 करना ही नहीं था डिसाइड, कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन नहीं लगी है। फिर कहाँ थे आप? हाँ जी, हाँ, सर सूट है इसके अंदर खुद रखा है सूट लिख रखा है इसमें सेक्शन 6 में तो है सूट। 5 के अंदर में नहीं है पा, 5 की एप्लीकेशन नहीं बेटा, मैंने आपको स्पेसिफिक, इसको सुनना और अपने कानों की जांच करवाना।
मैंने ये बोला था कि सेक्शन 5 की एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन कोर्ट को ये तो बताओगे ना, क्योंकि कोर्ट कोर्ट तो जब कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है तब से काउंट करेगा। कोर्ट को क्या पता तुम पागल थे, तुम बच्चे थे, तुम इडियट थे? कोर्ट को पता है क्या? कोर्ट को बताओगे आप, सिंपल कम्युनिकेशन करोगे कि जी कोज ऑफ एक्शन से तो 12 साल का समय था जो कि 2022 में कंप्लीट हो गया। हम बस आपको ये बता रहे हैं कि हम, ये कोई डिले की एप्लीकेशन नहीं है, हम बस आपको ये बता रहे हैं कि हम सेक्शन 6 के अंदर फॉल हो गए। सेक्शन 6 की एप्लीकेशन डालना चाह रहे हो, सेक्शन 6 की एप्लीकेशन डालो। मैं तो स्पेसिफिकली बोला है आपको। हाँ जी, नो वाला, वाई नो, हाँ। सर अभी 12 साल का टाइम पीरियड था, 10 साल में वो ठीक हो गया, 10 के बाद हाँ, तो 2 साल अभी बचे हुए हैं इंस्टीट्यूट करने के लिए सूट, तो वो 2010 में वो हो गया था। पागल हुआ था, 20 में ठीक हो हाँ, गया, 2020 तो में ठीक हो बारह गया। साल का टाइम पीरियड था ना, हाँ हाँ, तो 2 साल बचे हुए हैं अभी। 2022 में कंप्लीट। हाँ, तो 22 26 में डाल रहा है ना, हाँ, तो उसको उस 2 साल में डाल देने चाहिए सूट। तो आपने तो उसको मना कर दिया ना। तो वो नहीं डाल सकता ना, क्योंकि वो 26 में डाल रहा है। हाँ, ठीक है, ये सवाल आ गया, शाबाश। क्यों नहीं, क्यों नहीं डाल सकता वो? क्योंकि जो प्रेस्क्राइब पीरियड है वो 1 जनवरी 2010 से शुरू हुआ है, और वो हाँ, पागल हुआ है 2 जनवरी को। यस, शाबाश। 2 जनवरी 2010 को पागल हुआ है, ठीक है ना? वर्ड टू वर्ड याद करना पड़ेगा, शाबाश बहन जी। देखो, दोबारा से देखो, where a person entitled to institute a suit or make an application for execution of a decree at the time when the PP is recount, जब शुरू हुआ, ठीक हो गया जी? क्या था वो जब कोज ऑफ एक्शन शुरू हुआ? तब क्या था? जब वो IIM में था। कब शुरू हुआ? 1 जनवरी। पागल कब हुआ? 2 जनवरी। गैप आ गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है? क्यों? एक बार सेक्शन 9 का जनरल प्रोविजन पढ़ो। वो 2 तारीख हो तो क्या, 1 तारीख को करें, 2 तारीख को हो गया रिकॉन। देखो, लो है, देखो संदीप जी, लो जैसा होता है वैसा ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ। इसमें आपकी कमेंट्री नहीं चलती, पर मेरी कमेंट्री बताइए ना, मुझे समझ में नहीं आई। वही तो बता रहा हूँ, जिस दिन रिकॉर्ड हुआ उस दिन वो पागल था कि नहीं था, उस दिन वो माइनर था कि नहीं था, उस दिन वो इडियट था कि नहीं था, यह बात चलेगी। ठीक हो गया? अगेन चलो, मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूँ, 6 का 1 वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूँ, ठीक है? अगेन, जब पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ वहां दिमाग नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल क्लास में प्रेजेंट रहा करो। अगर बेरट पढ़ रहे हो तो बेरट के अंदर लाइनों के बीच में होने चाहिए आप। ठीक हो गया? सही। 14 तारीख बाद में मना लेना, आपको नहीं कह रहा, आप मनाओगे तो सुप्रीम कोर्ट। चलो, जहां पर एक बंदा एंटाइटल है इंस्टीट्यूट करने के लिए किसी सूट को या फिर किसी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, कौन सी एप्लीकेशन? एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री वाली एप्लीकेशन। एट द टाइम, उस समय, फ्रॉम विच, जहां से प्रेस्क्राइब पीरियड जो है शुरू होता है, वह माइनर है, इंसेन है, या फिर वो इडियट है। ऑलरेडी माइनर इंसेन इडियट है वो। ठीक हो गया? ही में, अब वह इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट को या फिर बना सकता है वो वाली एप्लीकेशन सेम पीरियड में जब उसकी डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी, एज वुड, जैसे कि अदरवाइज हैव बीन अलाउड, जैसे कि अदरवाइज अलाउ होता है, फ्रॉम द टाइम स्पेसिफाइड देयरफॉर, उस पॉइंट से, जिस समय वो ठीक होता है उस पॉइंट से शुरू हो जाएगा, फॉर द थर्ड कॉलम ऑफ द शेड्यूल, जो कि थर्ड कॉलम में जो लिखा हुआ है। ठीक हो गया? लेकिन शर्त क्या है? जिस समय प्रेस्क्राइब पीरियड रिकॉर्ड हो रहा है, जब ये घड़ी शुरू हो रही है, उस समय डिसेबिलिटी होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए डिसेबिलिटी। ठीक है? अभी डन है? बट वट सुधीर जी? हाँ जी। सिंपल है, सिंपल है, आपको ये लैंग्वेज समझ में आई? बहुत सिंपल है। जिस समय कोज ऑफ एक्शन, बेसिकली जो प्रेस्क्राइब पीरियड शुरू हो रहा है, गिनती शुरू भी तो करोगे ना। लेट्स से आपको 100 तक पहुंचना है तो एक गिनोगे ना, जब ये शुरुआत हो रही है उस समय डिसेबिलिटी है। सिंपल, उस समय डिसेबल होना चाहिए। क्यों कह रहा हूं ऐसा? एक बार सेक्शन 9 खोलो,
कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, स्टार लगा लो सेक्शन 9 पे। मेन प्रोविजन पहले, और प्रोविजन तो जब 6 7 8 पूरा पढ़ लेंगे तब प्रोविजन समझ में आएगा, वरना आएगा ही नहीं। वेयर वंस, जहां पर एक बार, है ना, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, एक बार, चलो, वंस अपॉन ए टाइम, सॉरी, वेयर वंस कोमा टाइम हैज बिगन टू रन, एक बार अगर टाइम ने चलना शुरू कर दिया, नो सब्सीक्वेंट डिसेबिलिटी, यानी एक बार टाइम टाइम की गिनती शुरू हो चुकी है, घड़ी शुरू हो चुकी है, उसके बाद कोई भी उसके बाद की सब्सिक्वेंट, मतलब बाद की डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी, अंडरलाइन डिसेबिलिटी और को सर्कल करो, इनेबिलिटी दोनों को अंडरलाइन करो, टू इंस्टीट्यूट ए सूट और मेक एप्लीकेशन स्टॉप्स इट, फिर नहीं रोक पाएगी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी। ठीक हो गया, सिंपल। इसी कारण से देखो, अब आपसे सवाल क्या पूछा था, आ जाओ सवाल पे। ये देखो, 1 जनवरी 2010 को प्रेस्क्राइब स्टार्टेड हो चुका है, ठीक हो गया। ये जो अपना प्लेंटिफ है, ये अगले दिन 24 घंटे, एक दिन निकल लिया, अगले दिन जो है ये पागल हो गया है, ठीक हो गया, सिंपल, डन। थोड़े दिन के बाद डॉक्टर से सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, भाई बिल्कुल पूरा पागल हो गया, ठीक है जी, कोर्ट से डिक्लेयर भी करा लिया, करवा लिया होगा, ठीक हो गया। 1 जनवरी 2020 को ये ठीक हो जाता है। मुसीबत क्या है, टाइम ने घूमना शुरू कर दिया है, घूमना शुरू कर दिया है, एक बार टाइम ने घूमना शुरू कर दिया। सेक्शन 9 का मेन प्रोविजन ये बोलता है, प्रोवाइजो नहीं, मेन प्रोविजन क्या बोलता है कि एक बार घड़ी ने घूमना शुरू कर दिया, भैया अपने समय पर वो बम फट जाएगा, टाइम हो भाई 2022 में डाल देता, किसी भी दिन तो भी चल जाता, दो, हाँ बिल्कुल चल, बिल्कुल बिल्कुल चल जाता, ठीक हो गया, ठीक है। इस सवाल को मैनिपुलेट कर दूं मैं, इसी सवाल को मैनिपुलेट कर रहा हूं, इतना समझ गई। एक बार घड़ी ने घूमना शुरू किया तो बस खत्म, ना अभी नहीं पढ़ रहे, देखो अब क्या हुआ। हाँ, ये देखो, 1 जनवरी 2020 को ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, हाँ हाँ। ये क्या करता है, 31 दिसंबर 2021 को, हाँ, 2021 को अपना केस फाइल करता है। बताओ अलाउ कर रहे हो क्या? यस नो, या फिर यह है अपना केस 31 दिसंबर 2022 को डाल रहा है, कौन सा अलाउ करो? यहीं पे कर देता हूँ, ये लो, एक ये तारीख होगी, एक 31 दिसंबर 2021 हो गया, बताओ कौन सा अलाउ कर रहे हो? आप ठीक हो गया चलो, 21 वाला, चलो जी। अरे यार दिख ही नहीं रहा है, तो गायब हो जाता है। हाँ जी, और बताओ, दोनों ही करना। दोनों कर दोगे? सर 21, मैं बताऊंगा ना क्यों नहीं होगा। हाँ, आप बताओ दोनों में। नहीं 21 में ही होगा। हाँ, नदीप। 1 जनवरी 2010 से स्टार्ट हुआ था सर। हाँ, तो दोनों में ही आएगा। दोनों में आएगा। हाँ। हाँ जी, और बताओ जल्दी वर्षा। 21 में, विकास 21, ठीक है जी। 22 कैसे आ जाएगा? सर इसका जो टाइम पीरियड होगा 31 12 2022 को ही तो खत्म होगा। कैसे होगा, गिनो, कैसे होगा? 1 जनवरी 2010 नंबर वन 2010 है, यहाँ 2011 को तो 2 हो जाएगा। ठीक हो गया, हाँ भाई,
दोनों में। नहीं मैंने बोल तो दिया ना साथ साथ। ठीक हो गया, सिंपल। अपने समय पे ही ये टाइम कंप्लीट होकर खत्म हो जाएगा। डन हो गया, ये जनरल रूल है, इसको याद रखना। डन सुधीर, अब क्या समझ में नहीं आया वो पूछो जरा। देखो जी, रूल क्या है, नंबर वन रूल ये है, लिखो कच्चे नोट्स बनाओ इसके। रूल क्या है, अपनी लैंग्वेज में लिखो। एक बार टाइम ने, सभी लिख लो, टाइम ने चलना शुरू कर दिया, यह अपने निर्धारित समय पर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया, पहला रूल लिखा है आपने। दूसरा जो रूल लिख लो, डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल IIM, कॉमा डालेना IIM, ठीक है जी। मस्ट बी एग्जिस्टेड एट द टाइम जब प्रेस्क्राइब पीरियड का समय शुरू होता है, शुरू होता हो। ठीक हो गया, डन, सिंपल। यानी ये दोनों से, आप दोनों से कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी गुणा भाग करना वो आपको करना है। एक बार यदि समय शुरू हो जाएगा, उसके बाद अगर कोई डिसेबिलिटी आती है तो क्या कोई फर्क पड़ेगा असली में? बस खत्म, यही सारा का सारा सवाल। सर इसमें जो एक एप्लीकेशन होती है डिले ऑफ उसकी, वो नहीं लग सकती टाइम? वो डिले की वो अलग लगी, वो अलग लगा। हम तो सिर्फ सेक्शन 6 की बात कर रहे हैं, हम तो डिसेबिलिटीज की बात कर रहे हैं बस। सेक्शन 5 खत्म, सेक्शन 5 का अगर बनता है तो बन जाएगा। ये लो, अब हुआ क्या, इसने जो है ठीक हो गया 2010 में, इसने 31 दिसंबर 2022 को डाल दिए, केस डाल दिया इसने, अलोंग विद एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5, कंडोनेशन ऑफ डिले। कंडोनेशन ऑफ डिले में अब बताओ, केस अलाउ करोगे इसका? बताओ भाई, सही बच्चों सवाल। कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन डाली है, ठीक है, सेम फैक्ट है। कब डाली है, जैसे तुमको गलती हो गई थी ना, ठीक हो गया, ऐसे एप्लीकेशन डाली इसने, सेक्शन 5 की कंडोनेशन ऑफ डिले की। दिमाग लगाना, ठीक है ना, ये जले हुए भटूरों की तरह मत सोचना है। यस नो, सूट अलाउ कर रहे हो क्या? नो नो, दो वोट होगी, 3 4 5, ये सब 2022 में लगा गया था। हाँ, लेट तो हो ही गया है। कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगी सेक्शन 5 की, बताओ सूट अलाउ कर रहे हो? यस यस। हाँ विकास कल, नो, नदीप नो, हर्ष नो, वाई नो, शाबाश। सूट क्या, सेक्शन 5 में सूट है ही नहीं, सिंपल सी बात है, खत्म। सिंपल अपीलर एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में भी अदरवाइज देन द एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन। और जहां पे सूट आया सेक्शन 6 में, सूट आ गया और ओनली एप्लीकेशन कौन सी, एग्जीक्यूशन वाली। वो भी सूट के बाद ही होती है। यस सर, कौन सा डिले की एप्लीकेशन तो लगेगी सर, एप्लीकेशन तो लगेगी, बट एप्लीकेशन अलाउ करोगे तब सूट डलेगा ना। तो अलाउ क्यों नहीं होगी सर? चलो आ जाओ, अब इस पे कर लेंगे। सेक्शन 5 पे जा रहे हो, मैं पूछ रहा था आपसे कि सेक्शन 5 की, सेक्शन 6 एक से पहले की और 5 की, मतलब उससे पहले कोई क्वेरी है तो पूछो। ये लो जी,
ये नहीं पूछोगे ग्राउंड क्या दिया है उसने? रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, वो मान लीजिए। कौन सा रीजनेबल ग्राउंड? अपनी मर्जी से सोच लोगे। नहीं, जैसे आपने देखिए वो ऐसे अब उसने गलती कर दी है, ग्राउंड क्या दिया है, उसने गलती कर दी है काउंट करने में। जैसे तुमने गलतियां कर दी थी ना काउंट करने में, ऐसे उसने भी गलती कर दी। ठीक हो गया? ठीक हो गया। अब ये एप्लीकेशन डाल रहा है, और एप्लीकेशन में ग्राउंड ये डाला है। सेक्शन 5 की एप्लीकेशन बताओ, अलाउ करोगे रिजेक्ट करोगे? नो क्या रिजेक्ट? हाँ जी बताओ। नो 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 प्रदीप, कोई यस वाला है? बस ये सोचो ना, ये इमेजिन करना पड़ेगा, वकील होने वाले हो। हाँ इमेजिन करो। देखो इमेजिन करना है, हाइपोथेकेट नहीं करना। सर हाँ ये था सर, जो 2010 था सर, ये हाँ 2010 के अंदर में सर अब सेक्शन 6 पे आ जाना। हाँ हाँ सेक्शन 6 की बात है सर। हाँ जी और सर ये 2020 में सर ये ठीक हो गया, हाँ ठीक है सर। हाँ और सर अगर ये 20 की जगह सर 22 में भी ठीक नहीं होता, हाँ तो उसके बाद में टाइम मिलता सर इसे? बिल्कुल मिलता, बिल्कुल मिलता। फिर सर ये उसमें लगा था ना सर, क्यों नहीं लगाता? ये लो ये ठीक हुआ है भैया। ऐसे एग्जांपल दोबारा करवाओ। नहीं, कितना टाइम लोगे, करवा तो दिया दीदी। 1 जनवरी बता दिया, उसी के बाद इसी को ही हाइपोथेकेट कर रहा हूँ फर्दर। ये ठीक होता है 1 जनवरी 2022 को। ये देखो ठीक हो गया, ठीक हो गया सही। अब सूट फाइल कर देता है ये। यस नो? कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन लगा ढूंढेगी क्या? ध्यान रखना, कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन सिर्फ सेक्शन 5 ही होती है, सेक्शन 6 में कंडोनेशन ऑफ डिले नहीं है। सेक्शन 6 में एप्लीकेशन तो डालोगे आप, बट सेक्शन 6 के अंदर कोर्ट को इन्फॉर्म करोगे, देखो जी ऐसे सिचुएशन है। ये तो वही है टाइम पीरियड, ठीक हो गया ना? टाइम पीरियड निकालेगा। अगर एप्लीकेशन का जिक्र आएगा तो हर सेक्शन की एप्लीकेशन अलग अलग है। अगर कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन बोली जा रही है तो सेक्शन ओनली 5 की, सेक्शन 6 की एप्लीकेशन ओनली टू कम्युनिकेट द कोर्ट, दैट्स इट। माफ क्या कराओगे? सेक्शन 6 में कुछ माफ नहीं कराना। ठीक है बताओ, सूट अलाउड करे हो क्या? वही ना, सेम ही फैक्ट है ना। सेम फैक्ट है। 2 जनवरी, 2 जनवरी, हाँ 2 जनवरी 2010 को दो पागल दो 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 जनवरी को है सर। हाँ 2 जनवरी 2010 को पागल हो गया था। ठीक हो गया? मैं सर ये पूछ रहा हूँ, अगर टाइम निकल गया उसके बाद वो क्या होगा? वो पागल ही रहा सर टाइम निकलने के बाद। जब वो शुरू हुआ, हाँ जब प्रेस्क्राइब पीरियड शुरू हुआ तब भी पागल था वो। नहीं, तब नहीं था सर, हाँ बाद में पागल हो गया सर वो। हाँ और सर जो टाइम पीरियड दिया था सर, हाँ जो 12 साल थे सर, वो निकल गए सर। हाँ तो ठीक है, 1 जनवरी 2022 को निकल तो गए। हाँ सर। पूछ रहा हूँ मैं तो, आपसे सवाल नहीं है, पूछ रहा हूँ मैं, बताओ। फैक्ट सेम है, फैक्ट में कोई जो शुरुआत के जो फैक्ट है वो सेम है। सर ये 1 जनवरी 2022 की बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ अलाउ सर, ये सब तो बता दो यस नो, बस सीधा सिंपल है। सर, ये कहाँ गया? अरे यार ये दिखता ही नो नहीं। नो होएगा सर। एक यस आ गई, नो नो सर, नो। यस होएगा हाँ सर। आगे मैंने आपका यस लिख दिया, हाँ जी नो यस नो यस विकास नो, वाई यस? नहीं, बस 1 जनवरी को बता सकते हो, 2 जनवरी को हुआ है, ऐसे तो बात पहली बार हुई है। 2 साल बच्चे तो हैं। फिर वही आ जाएगा, एक बार समय ने घूमना शुरू कर दिया फिर वो अपने निर्धारित समय पे जाके रुक जाएगा। समय खत्म हो चुका है, 31 दिसंबर 2021 को समय खत्म हो चुका है। मैं कह तो रहा हूँ, कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं है। अब मैं सब्सटेंशियली इसको मैनिपुलेट कर रहा हूं। 1 जनवरी 2010 को ही प्रेस्क्राइब पीरियड शुरू हो रहा है और उसी समय यह पागल है, उसी समय ये इडियट है, उसी समय इंसेन है। कब ठीक होता है? 1 जनवरी 2022 को ठीक होता है। ठीक है जी। आज कितनी तारीख है? इन बिटवीन सारी तारीख गिन लेना, ऐसा मत करना कि 2 तारीख का बता दो सर, ऐसा मत करना। ठीक हो गया? आज कितनी तारीख है? 13, 13 जनवरी 2026। ये लो जी, आज सूट फाइल कर रहा है वो। यस नो? यस, चलो एक वोट आ गया सर यस। यस सर। हाँ क्या हो गया?
हाँ, यस यस, और बताओ। यस 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 यस, डन। कोई नो वाला तो नहीं है, नहीं सर, बहुत सिंपल है, सेक्शन जी। जो लिखा बस अप्लाई करना है। इसमें तो जैसे अगर वो बीमार चल रहा था कभी भी ठीक होना तो डाल, बीमार चल रहा था तो वो डाल सकता है बिल्कुल। मेन पॉइंट ये है कि जिस समय प्रेस्क्राइब पीरियड रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड को जरा बॉक्स करो, आप कर नहीं रहे हो। सेक्शन 6 के एक में जो वर्ड रिकॉर्ड है, इसको आप बॉक्स कीजिए, और एट द टाइम लिखा हुआ है कहीं पर, करिए बॉक्स उसको। मेन पॉइंट ये है 6(1) का, कि जिस समय ये प्रेस्क्राइब पीरियड शुरू होता है उस समय, क्यों? क्योंकि उसके ठीक साथ 6(1) के साथ ही आप सेक्शन 9 का मेन प्रोवाइजो पढ़ रहे हो। एक मिनट, सेक्शन 9 का प्रोवाइजो पढ़ रहे हो, उसमें क्या लिखा है, एक बार घड़ी ने चलना शुरू कर दिया तो, और आपने लिख भी लिया कच्चे में, एक बार चलना शुरू कर दिया, अपने निर्धारित समय में खत्म हो जाएगा। निर्धारित समय पर खत्म, टाइम पीरियड खत्म होने का मतलब क्या है, लिमिटेशन बाहर। सर जैसे जिस टाइम ये टाइम पीरियड चल रहा है वो उस टाइम पागल है, चाहे वो 20 साल बाद ठीक हो तो कभी फिर तो कभी भी डाल सकता है। बिल्कुल, चाहे वो 50 साल के बाद ठीक 50 हो। साल के बाद ठीक हो ना सर। ठीक हो गया, सिंपल हो गया, डन। सेक्शन 6 में बताएंगे, लेट्स से वो मर गया, वो ठीक हुआ ही नहीं, वो मर गया, ये भी बताएंगे। सेक्शन 6 ही आगे बात करेगा इसकी। ठीक हो गया, हाँ ठीक है। वो इंटरवल में होता है। इंटरवल की बात करें, ये लो जी। अब जितना सवाल जवाब किया था, नवदीप के सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं। दिमाग लगाना, कॉमन सेंस लगाना अपनी। आपने मेन मेन 2 रूल पढ़ लिए, डन है, दिमाग लगाओगे अब आप। सेम फैक्ट्स हैं, ठीक हो गया। मैं थोड़ा बदल देता हूं, चलो। 1 जनवरी, अरे भैया ये हो गया। 1 जनवरी 2010 को ही है IIM है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द रिकनिंग ऑफ द प्रेस्क्राइब पीरियड। डन हो गया, यस नो? चलो जी। 1 जनवरी 2020 को ठीक हो गया ये, ठीक हो गया। ठीक हो गया, सही। 1 फरवरी 2020 को दोबारा से पागल हो जाता है, ठीक है, डन। 1 फरवरी 2020 को, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब 20 आ गया। 2020 को, ठीक हो गया, सही। चलो, 1 अप्रैल 2020 को मर गया। सर अगले दिन पागल हो गया सर, एक महीना, एक महीना, खुशी का मारा पागल हो गया। महीना महीना है, महीना है, महीना है। एक दिन करना है, एक दिन कर लेते, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा भाई, तुमने लोहे के चने चबाने ही है तो कोई बात नहीं, मैं तो बना दूंगा। ठीक हो गया, मर गया भाई, सही। मार गया सर ना वो। चलो, 13 जनवरी 2026 को भाई केस डाल दिया इसने। मरने के बाद क्या जा सकता है? हाँ, संदीप जी, संदीप जी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बी सीरियस, ऐसे। कमाल है। फिर थोड़ी देर में बोलोगे सर आज सवाल मत पूछो, आप ही बोलोगे, तो बी सीरियस। सबसे ज्यादा दिक्कत भी आपको आ रही है, ध्यान से। हाँ जी, अलाउ कर रहे हो? एक यस, अरे यार ये मैं कलर ही बदल लेते हैं, ये दिखाई नहीं देता इस पे ना, इस कलर से। हाँ अब दिख रहा है, हाँ जी। एक नो, एक यस, यस, अलाउड, आई अलाउड, यस। करेक्ट, 12 साल, यस नहीं यस, होगी, नहीं होगी, नो यस। हाँ जी, नो, हर्ष बता दीजिए। होता है, यस, ठीक है जी, यस, दीप, यस सर। यस, संदीप, यस सर। यस। बाकी आंसर मतलब क्वेश्चन है। तो बेटा तब पूछता ना, ये आंसर के समय बात कर रहे हो आप ही। नो नो नो। नो, व्हाई नो?
हाँ तो यहीं से तो इसका प्रेस्क्राइब पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो आपने तो नो बोला है ना, आपने तो अलाउड ही नहीं किया इसको। 12 साल है 20 LR में होगा। अलाउड हो जाएगा। यस, हाँ जी, और नो वाले, हाँ नो, सर एलआरसी तो लिमिटेड पीरियड में ही डाल सकते हैं हम उसमें। हाँ तो लिमिटेड पीरियड 22 मतलब 21 था, 31 तक था, 31-21 तक। तो जब तक डालते अभी 26 में कैसे लेके आए? उसके समथिंग देखो, अगर आप एलआर की बात करोगे, ठीक है ना, तो वो तो 1 जनवरी 2010 में भी थे। लेकिन वो मना नहीं था ना। नेक्स्ट पागल तो था। लेकिन ये बीच में ठीक हो गया था, तब भी डाल सकता था। नहीं देखो, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, जब वो पागल हुआ तब भी एलआर थे, 10 सालों पागल रहा एलआर थे। और क्या नहीं, सही दिमाग लगा रहे हो, इसके बारे में भी जो लिमिटेशन एक्ट बात कर रहा है, ठीक है ना, बट फिलहाल ये सवाल नहीं था। लेकिन चलो ठीक है, ये पॉइंट को ले आए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट रैंक भी देखते हैं। अगर एलआर्स हैं, ठीक है जी, और जिस बंदे ने सूट डालना है वो पागल हो गया, वो माइनर मुनर जो कुछ भी हो गया, ठीक है जी, जनरल रूल क्या है, जब उसकी इंसैनिटी ठीक हो जाएगी तब से शुरू कर देंगे, ठीक है जी। अगर एलआर्स हैं और सूट अगर डालना पड़ जाए तो डाल सकते हैं, कभी बिल्कुल डाल सकते हैं अगर एलआर। पीरियड खत्म हो गया। ना ना ना, प्रेस का पीरियड के अंदर ही। हो गया था 26 लेकिन मैं फिलहाल आपको ये कह रहा हूँ कि फिलहाल इस लेवल पे हाइपोथिकेट मत करो। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 2010 को भी एलआर्स थे। अगर आप एलआर्स लेकर आओगे तो फिर 6-1 खत्म, 6-1 में जनरल रूल खत्म। उसको कोई मतलब ही नहीं है। 31 तक तो इसका टाइम है। ये चलो, मैं एक्चुअली पिक्चराइज कराता हूँ, ये मिस्टर पागल जो है ना, ठीक है ना, ये है जी 60 साल का, ठीक है ना, 72 का हो गया मर गया, या फिर 70 का हो गया मर गया, ये लो 70 कर दो, फिर बोलोगे 70 72 कैसे हो गया, फालतू के सवाल में घुस जाओगे। डन हो गया। ये कब पागल हुआ? 1 जनवरी 2010 को पागल हुआ। एलास तो उस समय भी है इसके। अगर आप शुरू के दिन, अगर अभी एलआर के ऊपर आप सवाल, अगर आप हाइपोथेकेट एलआर के बेसिस पे कर रहे हो तो उस समय भी करना पड़ेगा, फिर वो फिर 6-1 खत्म। 6-1 के अंदर क्या है, सिर्फ प्लेंटिफ की बात कर रहा है, जिसने सूट डालना है, जिसने ये एग्जीक्यूशन की पटिशन डालनी है, ठीक है ना, अगर वो आईआईएम है, ठीक है ना, कब? जब पीरियड शुरू हुआ, ठीक है ना, तो जब उसकी ये डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी, ठीक है ना, उसके बाद उसको सेम पीरियड मिल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, फिर इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। एक्सटिंग्विश कर दिया आपने, फिर उसको विलोपन में डाल दिया। ये सभी जो 6 का ए है इसकी कोई वैल्यू जगह रहेगी। ठीक हो गया, डन है, सिंपल। अदरवाइज इसके अलावा कोई हाइपोथेकेशन है तो बोलता हूँ रीजनेबल, उसको सुनेगा, इसका जिक्र आएगा बाय द वे, लेकिन बहुत ही, जैसे होता है ना क्रिकेट के अंदर, क्या क्या बोलते हैं इसको, डिफेंस, बहुत डिफेंसिव लिखा हुआ है। ठीक हो गया, डन। अगर इसके अलावा कोई नोट जस्टिफिकेशन बताओ। सर जब बीच में ठीक हुआ था जब नहीं डाल सकता था। हाँ डाल सकता था। उसने जब क्यों नहीं डाला? शुरू तो हो गया टाइम वहां से। तो बीच में ठीक हो गया ना अर्षित। अगले बस टाइम था नहीं डाला। किस समय ठीक हुआ, छोड़ो, किस समय ठीक हुआ? 2020 में ठीक हुआ। घड़ी चलना शुरू, कितना समय मिलेगा? 12 साल। ठीक हो गया। लो अपनी जगह, वो लो ध्यान रखना, लो स्टैटिक होता है, सॉरी, स्टैटिक तो वो होता है, बिल्कुल स्टैटिक है। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक सर मैथ होता है सर। स्टैट होता है। स्थिर, ठीक हो गया, स्थिर रहता है वो, इसके रूल स्थिर रहते हैं, ठीक है, डांट लग जाएगी, वो किसी दिन कोई दिन जा रहा है, ठीक है ना, हाँ, वो बिल्कुल स्थिर रहता है, वो अपनी जगह नहीं बदलता। ये देखो, ये खोपड़ा ये जगह बदल रहा है, ये है ना अपने हिसाब से शिफ्ट कर देता है। ठीक हो गया, अपने को रीजनेबल करना है। 2020 से 12 साल गिनेंगे। ठीक हो गया। अब 2020 से 12 साल गिनोगे तो 13 जनवरी आज की डेट जो है बिल्कुल प्रॉपर है। ठीक है, और कौन है वाला? दो थे, दो रह गए। हाँ, तुम मिट्टी मत खाया करो। आज है ना, ध्यान ना मुंह पे ही जा रहे थे, मिट्टी मत खाया करो, तो खून पी ले।
कोई बात नहीं, मिट्टी मत खाओ। चलो जी, चलो और हाइपोथेटिकल करता हूँ। मैं क्या करूं, तुम मेरे को सवाल पकड़ा देते हो। ये लो जी, 1 जनवरी 2010 को जो है पागल भी हो गया, पागल भी है ये, ठीक है जी, और प्रेस्क्राइब भी रिकॉर्ड हो गया। शुरू हो गया सर। ठीक हो गया, दोनों चीजें सही है। चलो सवेरे सांझ का लगेगा। नहीं नहीं, पागल ऑलरेडी पागल, एक दिन नहीं नहीं, सेम सेम डे पे पागल भी, पागल है। ठीक है ना, डन, सिंपल, ठीक है। चलो सर सेम डे पे पागल है तो आप ये क्यों कह रहे हो कि इसका वीडियो स्टार्ट हो गया? मैं कह रहा हूँ प्रेस्क्राइब पीरियड भी स्टार्ट हो चुका है उस दिन, और ये पागल भी है, ताकि अननेसेसरी का क्वेश्चन ना आए, इसलिए समझ गए। मेरे को पता क्वेश्चन नंबर आएगा फिर। ये लो जी, क्या करे वो, मुश्किल मुश्किलों से तुम सारे जेम्स बॉन्ड के छठी मोसिया की सोपाड़ होंगी। चलो जी, एक मूड मुश्किल करूंगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। 2 जनवरी 2010 को, ठीक हो गया, हाँ हो गया उसको, हाँ उसको, ये लो, 3 जनवरी 2010 को इडियट हो गया, ठीक है, सही हो गया, डन है। ये एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल नहीं कर पा रहे हो चीजें, यही है, अरे इसी में समय खा रहे हो। आज 11वीं क्लास डलेगी लिमिटेशन एक्ट की, सर पहले सेक्शन 6 में है, 20 मुश्किल से, तो सर अभी तो 8 रहती है हमारी। सेक्शन 6 में निकालोगे आप, हाँ, डन, सही। भाई सूट फाइल कर रहा है 13 जनवरी 2026 को, और ये इसकी जो ईडीओसी है, यह 1 जनवरी 2020 को खत्म हो गई, क्या खत्म ईडीओसी, वो कर दिए बताया तो हुआ संदीप जी, इडियटनेस। यस, ईडीओसी इडियटनेस, हाँ जी, बताओ जी, सूट फाइल कर दिया है, आप अलाउ कर रहे हो या नहीं, लिमिटेशन बार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, संदीप जी पहले आप ही बताओ। सर मैं तो सोच लूं सर, थोड़ा सा टाइम लगेगा। है ना, ये उस समय नहीं सोच रहे, उस समय कॉमेडी आ रही होती है आपको। कॉमेडी नहीं, मैं सोच थोड़ा सा नीचे करना चाहिए। ये लो जी, सर ये प्रेस्क्राइब पीरियड कितना है? 12 साल 12 साल, है? 12 साल, हाँ ये तो बताओ ना। बाकी सब कुछ सेम है। 2009 सर ठीक है। नो 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 नो, हाँ जी संदीप जी, सर ये नो सर। नो, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो नो के ऊपर कर रहा हूँ, चलो, हाँ, नो, शाबाश, वाई नो, सर क्योंकि सर घड़ी शुरू हो चुकी है सर। कब से, 2010 से शुरू हो चुकी है और 12 साल के सर। तारीख तारीख बताओ, तारीख का कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 साल को तारीख का फर्क क्यों नहीं पड़ता संदीप जी, तारीख का फर्क पड़ेगा, सर वो 4 साल पीछे है ना। तारीख का फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, नहीं तारीख का आप मतलब ऐसे नहीं होता कि कुछ भी बोल दो, ऐसे नहीं होता। नहीं सर तारीख का फर्क पड़ता है लेकिन लो पढ़ रहे हो संदीप जी, लो पढ़ रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लो पढ़ रहे हो और आप बिल्कुल लेमन की तरह बातें करते हो, सर लेकिन ये ना नहीं हो पाएगा इसका। ये ठीक है। हाँ जी बताओ जी, किस समय से घड़ी चलना शुरू हुई, क्या क्या ये मैटर करता है, यस ऑफ कोर्स इट मैटर्स, यहाँ 1 घंटे के हिसाब से लिमिटेशन बार हो जाएगा, ठीक हो गया, सिंपल। अगर आपका जवाब ये है कि घड़ी ने घूमना शुरू कर दिया था कब, 2 जनवरी से, ठीक है ना, ये सवाल बनेंगे, आओ जरा एक और सवाल, ये लो जी, 1 जनवरी 2010, ठीक है, प्रेस्क्राइब पीरियड रिकॉर्ड भी हो चुका है, और ये है बंदा माइनर, ठीक है, सिंपल है। इसकी माइनॉरिटी, इस बच्चे की माइनॉरिटी जो है वो 1 जनवरी 2011 को सीज हो जाती है, यानी ये मैच्योर हो जाता है, मेजर हो जाता है, मैच्योर नहीं मेजर हो जाता है, ठीक हो गया, सीज होगी इसकी इंसेनिटी,
सही। बट 2 जनवरी 2011 को यह पागल हो जाता है, पागल हो गया भाई, और पूरे तरीके से पागल हो चुका है। ठीक हो गया, सिंपल। ये लो जी, ये लो। 1 जनवरी 2012 को यह मर भी गया। ठीक हो गया, सिंपल है। ना 2012 को नहीं मारते हम, इसको मार रहे हैं 2020 को। ठीक है, 1 जनवरी 2020 को मर गए। इसके एलआर्स ने सूट फाइल कर दिया है 13 जनवरी 2026 को। अलाउ या नॉट? सर व्हाट इज द प्रेस्क्राइब पीरियड? क्या है? सेम है, सेम है, प्रेस्क्राइब पीरियड सेम है। थोड़ा सा सर कुछ करना है। 20 दो लाख यस, नो, नो सर। नो, नो, नो नो। हाँ जी, नो सर नो। हाँ जी, दो। नो, 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 नो। सर जी, एक सेकंड यस सर अलाउ? यस सर वाई? बिकॉज सर जब वो 2010 है वेरी उसके पास रिलेवेंट। टाइम उसके पास एक साल था सर एक साल वो 2000 बेकार डाल सकते हैं सर मैं नहीं समझा। 2010 से 1 साल था मतलब? 2010 से अगर हम 12 साल कैलकुलेट करें तो 2022 बनता है ठीक ठीक है, है ना सर तो उसका ठीक है। प्रेस्क्राइब पीरियड था वो उसके मानी जाएगी मेरे ख्याल से वही तो पूछ रहा हूँ, वो वो मुझे समझ ख्याल में क्या है मुझे बताओ तो सही, क्या है वही तो तो पूछ मैंने रहा मुझे थोड़ा सा समझ में आया लेकिन मैं मेरा आंसर क्या राइट है वो आप ही बता दो राइट है रॉन्ग हूँ। बिल्कुल गलत है ये। ठीक है बिल्कुल हाँ बताओ, वाई नो? एक एक दो हजार ब्रो इसके लीगल ये डिसीजन घड़ी घूमना शुरू कर चुकी है, 2011 में खत्म हो गया सर। टाइम शुरू हो चुका है। माइनर था वो। उसकी माइनरशिप 20 दिन सीज होगी और टाइम स्टार्ट है लीगल टाइम डिसीजन लेके के बाहर आ गया सर वो। पागल अगले दिन हुआ है। बट सर इस सेक्शन से ये कहता है माइनर हो इंसान हो या इडियट हो तो बस साइकिल रिकॉर्ड तो हो गया सर ये तो बात प्रेस्क्राइब पीरियड तो देखो, फिर वही बात है, 6(1) ये बोलता है कि जिस दिन प्रेस्क्राइब पीरियड शुरू होता है अगर उस दिन माइनर इडियट इंसेन है। तो सर आपने ये तो कहा था कि उस दिन प्रेस्क्राइब पीरियड शुरू हो गया था आपने ये कौन कहा था हाँ, आप तो फिर ये हो तो गया ना, देखो मेजर हो गया ये, इसका हैप्पी बर्थडे है। उस दिन 17 साल का था जब प्रेस्क्राइब पीरियड शुरू हुआ, ये देखो 18 साल का हो गया। बट देखिए काटा उसने 1 जनवरी के दिन, अगले दिन पागल हो गया, टाइम शुरू हो गया, टाइम शुरू हो गया। क्या क्या जब पहला दिन होगा तो उसी समय घड़ी शुरू होगी क्या? बीच में अगर घड़ी को मौका मिल गया तो शुरू हो जाएगी वो। और आपने सेक्शन 9 के मेन प्रोविजन में क्या रूल पढ़ा, ये बार बार समझोगे क्या? एक बार शुरू तो शुरू। शुरू हो गया तो फिर वो अपने ये ऐसे ही सवाल बनेंगे। और दिल्ली का कभी लिमिटेशन का पेपर उठा के देखना, तैयारी छोड़ दोगे। हाथ जोड़ के किताबों से, हमारे बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये तो सिर्फ शुरू किया है, और बहुत चुन्नू मुन्नू सवाल है वो, चुन्नू मुन्नू। ठीक हो गया, 12 साल का टाइम पीरियड है। 1 जनवरी 2010 को माइनर है ये। ठीक है, सही। चलो जी, कितने साल का है? 17 साल का है। ठीक हो गया, 1 जनवरी 2011 को माइनॉरिटी सीज्ड। ठीक हो गया, चलो जी,
31 दिसंबर 2010 पागल हो गया ये। ठीक हो गया। 1 जनवरी 2011 को मेजर हो गया है। सही। ठीक कब हुआ है? पागल से ठीक कब हुआ है? 1 जनवरी 2000 कब करे थे? 20। ठीक है जी। ये ठीक हो गया पागलपन से। डन है। 13 जनवरी 2026 को केस डल रहा है। यस नो? यस 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 यस। आप बताओ। ऑडियंस वोट ले लो। कुछ और? 12 को ये पागल हो गया। 1 जनवरी, हाँ, 31 दिसंबर 2010 को ये पागल हो गया। 1/1/2011 को माइनॉरिटी सीज होगी, यानी मेजर हो गया है। ये लिख देता हूँ। हाँ, पागलपन से ठीक है 2020 में। सर ये इसका केस डल जाएगा। डल जाएगा। बिल्कुल ठीक, शाबाश। कैसे? क्योंकि सर इसके पास 2 साल है। 2010 ये 2012 से घड़ी कैलकुलेट हो जाएगी ना सर। 31/12/2010 से कैलकुलेट हो जाएगी ना घड़ी। हाँ ठीक है, 2 साल है इससे। 2 साल इसके पास अभी है। कब तक? सर 22 तक सर। तो फिर केस तो अब डल रहा है। क्या सर? ये देखो, केस 13 जनवरी 2026 को डाल रहे हैं। 26 को डाल रहा है। हम्म। एक मिनट, ठीक हो गया सर। वो ठीक हुआ है तो फिर इसके 2020 से शुरू होगा। पीरियड सर इसका यहाँ से शुरू नहीं हो जाएगा सर? कहाँ से? सर यहाँ से ठीक हुआ है। हाँ, 2020 से। हाँ हाँ ठीक है। फिर 12 साल और मिल जाएंगे सर इसको। हाँ ठीक है। तो सर वो तो एचएमसी में डाल सकता है सर। आप ये बोलो ना, ये बोलो, ये मान लूंगा मैं। ठीक है ना? जो रीजन है, जो लिखा हुआ, जो लोगों ने बताया, वही मानेंगे हम। पार्लियामेंट नहीं हम। ठीक है ना? कि घर के बैठ के रूल्स रेगुलेशन बनाते रहे। डन। बाकी बताओ, सबकी रीजनिंग यही है? चलो ठीक है। डन। आओ जी, अब जरा सेक्शन 6 को पढ़ते हैं। ठीक है ना? मेरे हिसाब से दिमाग खुल गया, सेक्शन 6 पढ़ सकते हैं। सही। ध्यान रखना, सिर्फ 3 डिसेबिलिटी का जिक्र है। चौथी डिसेबिलिटी माइंड से निकाल देना जब तक टीएलए पढ़ोगे। ठीक है ना? लिख देंगे अनसाउंड माइंड। ठीक है ना? क्वेश्चन आएगा ये पीटी में। ठीक है ना? अनसाउंड माइंड है, बताओ डिसेबिलिटी मानोगे सेक्शन 6 में? नहीं माननी। अनसाउंड माइंड के साथ इंसेनिटी भी लिखा मिलेगा। इंसेनिटी को मानोगे, अनसाउंड माइंडनेस को नहीं मानोगे। क्या? नहीं नहीं, वो तो कल ही जवाब दे दिया था। देखो, कोई इंपल्सिव है तो आप उसको इंसेन नहीं बोल सकते ना, इंपल्सिव को आप इडियट बोल सकते हो। ठीक है ना? इंपल्सिव वर्ड का मीनिंग देख लेना। लेकिन सर अनसाउंड जो होगा वो तो इंसेन में ही कवर हो जाएगा। कोई आदमी देखे हो जिसका बीपी हाई हो जाता हो 2 मिनट में? ठीक है, क्या पागल बोल सकते हो उसको? इडियट बोल दें उसको? ठीक है ना? तो फिर कैसे कैसे डाल दो? सर कोई का बिल्कुल डाउन हो जाता है, बताओ। हाँ, व्हाट्सएवर। ठीक हो गया? जैसे कोई अनसाउंड है तो वो इंसेन में कवर नहीं हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना, ये कोर्ट की अंग्रेजी। बात कर रहा हूं मैं, हाँ? रियल लाइफ की। क्या क्या करो, नहीं समझा मैं। कोर्ट के पास केस है, हाँ कोई अनसाउंड है हाँ। तो वो इंसेन में वैसे ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। अगर आप इंसेन बना सकते हो इसको, ही देखो अब सीन क्या है। हम ये जो चीज पढ़ रहे हैं ना, ये हम चीज पढ़ रहे हैं केस डालने के लिए, ट्रायल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। ट्रायल अगर आपको करना है तो फिर आप उधर जाओगे, सीपीसी में जाओगे। ठीक हो गया? सिंपल है। यहां पर वर्ड इंसेनिटी लिखा हुआ है, अनसाउंडनेस नहीं लिखा हुआ। ठीक है ना? बाकी जो पुराने बच्चे हैं, मैंने तो आपको बताया था अनसाउंड, ये साउंड क्या होती है? साउंड क्या होता है? सर आवाज होती है सर। ठीक है ना? तो फिर अनसाउंड पागल कैसे हो गया? इंग्लिश वर्ड। ये आपको एक्सप्लेन किया था मैंने उस समय, बीएनएस जब कराई थी ना, मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड अनसाउंड क्यों है, क्योंकि साउंड का मतलब ध्वनि हो गया। फिर उसके माइंड का वो सही तरह से
फिर मैंने आपको बताया ध्वनि क्या होती है, क्या होती है ध्वनि, सर वो ब्रेन को मैसेज पहुंचता है, रिलेट करता है। क्या होती है ध्वनि, वाइब्रेशन होती है, ठीक है ना। अगर माइंड ठीक है आपका, तो वो उस वाइब्रेशन को पकड़ के वहां से मैसेज जो है उनका मतलब निकाल ले। जैसे मैं आपको साउंड के थ्रू मैसेज पहुंचा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो ना, ठीक है ना, किस लिए, क्योंकि आपका माइंड जो है वो एक साउंड स्टेट में है। ध्यान रखना, अंग्रेजी के पास शब्दों की कमी है, इसलिए वो एक ही शब्द को 10-12 जगह यूज करते हैं। यस सर। ये गरीबी है अंग्रेजी भाषा की, बिल्कुल। ठीक है ना। बट आपको ये हर वर्ड इंटरप्रेट करके समझना पड़ेगा लोग के अकॉर्डिंग, ठीक होगा ना। सही। अनसाउंड के अंदर अब अगेन, उसके अंदर सिर्फ पागल आदमी थोड़ी ना है, उसके अंदर तो वो आदमी आ गया, वो केस देखा किसी ने, जो अपने लड़के को ये चीता समझ के मार देता है, लेपर्ड समझ के मार देता है। हाँ सर वो, अरे यार सर देखा है सर वो हम्म, गुजराती केस है सर वो, हाँ ठीक है है। ना। और वो लड़ाई बजे ये पता नहीं क्या नाम है, हाँ देखा ऐसे ही, था हाँ ऐसे ही। कुछ ऐसा सर। देख लेना, वो आदमी पागल नहीं है, जिस जिस पागल को हम इमेजिन कर रहे हैं वो पागल नहीं है। वो बीएनएस के अंदर वो वाले पागल नहीं है जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं, जो अपनी टट्टी खा लेते हैं, ठीक है जी, या कुछ भी कर लेते हैं। वो सर अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है, हाँ जो ठीक है ना। ज्यादा पागल होते हैं, जो उसमें रखा वो जाता है। वो वाले तो पागल होते ही होते हैं, लेकिन बीएनएस के अंदर इनसे भी कहीं ज्यादा जो है ब्रॉडर टर्म में द वर्ड इंसेनिटी, अनसाउंडनेस माइंड, जो अनसाउंड माइंड है ना, उसको यूज कर रहे हैं। जो आदमी प्लानिंग ना करता है कुछ ना करता ठीक हो गया, सिंपल है। अनसाउंड किसको कह रहे हैं बीएनएस में, वो जो कर्म करते समय समझ ही नहीं पा रहा है कि वो इधर रोंग है या कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है, उसके सर्कमस्टांसेस नहीं समझ पा रहा है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ उसके नतीजे क्या होंगे। हैदराबाद में एक को पकड़ा गया, जो टट्टी से ज्यादा है, एक पकड़ा गया काली माता के मंदिर के, जहाँ पे वो लोग श्रद्धालु पानी वगैरह निकालते हैं, उसमें पोटी कर रहा था वो। है। चलो पागल था, पागल नहीं था वो, जानबूझ के कर रहा था वो। जानबूझ के कर रहा था सजा वो होगी उसको। पर्टिकुलर जो कर रहे हैं ये काम, जो ठीक है जी, वहां से आए, पर लोगों ने पकड़ कर ढूंढा उसको, और उसकी पूप उसको चटाई, उसको खिलाई, उसको कि खा इसको, चट गया। उधर से घर वालों को मैसेज आ गया, कोई बात नहीं, दिमाग खराब हो गया, शैतान आ गया, हो गया नहीं ठीक, सर ऐसे नहीं बचेगा, जाएगा। गया जेल में चला गया। पर लेकिन इलाज तो नहीं है ना, ये हर कोई ऐसे ही हो जा रहा, ठीक है ना। एक दूसरा केस पड़ रहा था यहाँ दिल्ली में, दिल्ली में कोई कोई लेडीज वो मंदिर जलाने पहुंच गई वो, फिर लोगों ने पकड़ के पिट्टी, फिर वो बोली मैं तुम सबको देख लूंगी। एक उत्तराखंड में पकड़ा गया, वो तो बोल रहा था, गालियां दे रहा था, मेरे को किसी ने हाथ लगा दिया तो मैं डैश डैश कर दूंगा, लोगों ने वहीं पकड़ के पेला उसको। इनकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि बहुत जल्दी हथियार उठाते हैं, सबसे सबसे बड़ी नहीं मौका बुलावा है। नहीं, कोई 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 फैसिलिटी नहीं है, दिस इज नॉट अ फीचर। चलो ना, यही लिखा है। उसमें देखो ना, लिखा हुआ है उसमें, देखो, ऐसा केस नहीं है। हाँ देख लो बेटा, एक बार देखोगे ना उसमें तो याद भी हो जाएगा। मैं नहीं बताऊंगा ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी जो पहले जो नाम बोला था ना आपने, उस जैसा साउंड करता है वो। किसी ने ये हमें कहा कि देख लेना, देख लेना उसको। डरो क्या, मैं कुछ सवाल पूछ रहा था क्या आपसे। हाँ चलो आओ जरा। लाल लूल तो नहीं है वो, है तो ऐसा सही। लाल वगैरह तो सर अपने नॉर्थ की तरफ होते हैं ना, मतलब हरियाणा पंजाब में ज्यादा होते हैं लाल। देख लेना, तुक्के मत मारो, पता तुक्के नहीं लगते, तुक्का तब लगता है जब माइंड में याद हो, ठीक है ना, तब तुक्का लग जाता है, ठीक है ना। जब याद ही ना हो तो तुक्के ना लगे, ध्यान रखना। बिल्कुल यार, पता नहीं। चलो आओ जी, 6 का 2। मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्टेट में पहुंच चुके हो कि सेक्शन 6 को समझ सको, क्योंकि सेक्शन 6 अकेला नहीं पढ़ा जाएगा, सेक्शन 6 के साथ साथ पढ़ना ही पड़ेगा, और इन दोनों के साथ सेक्शन 8 पढ़ना पड़ेगा। वेयर सच पर्सन, जहां पर वह बंदा, इज एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रेस्क्राइब पीरियड टू बी रिकॉर्ड, जहां से ये प्रेस्क्राइब पीरियड शुरू हो रहा है, रिकॉर्ड आ गया वर्ड तुम्हारा फेवरेट, अफेक्टेड बाय टू सच डिसेबिलिटीज। उस समय 2 डिसेबिलिटीज थी, जिस समय प्रेस्क्राइब पीरियड शुरू होता है उस समय 2 डिसेबिलिटीज से ग्रसित था वो, कोई भी, ठीक है। और जहां पर बिफोर हिज डिसेबिलिटी हैज सीज,
और जहां पर उसकी कोई अगर मान लो एक डिसेबिलिटी है तो वो डिसेबिलिटी सीज होती है, ठीक है जी, ही इज अफेक्टेड बाय अनदर डिसेबिलिटी, ठीक है जी, वो ऑलरेडी दूसरी डिसेबिलिटी से अफेक्ट हो चुका है, जिसका एग्जांपल मैं पूछ चुका हूं आपको, ठीक हो गया। या तो एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम वो उसको दो दो डिसेबिलिटीज हो, या फिर एक डिसेबिलिटी खत्म होने से पहले ही दूसरी डिसेबिलिटी से ग्रसित हो जाए वो। भाई माइनर था, माइनर डिसेबिलिटी है, ठीक हो गया। ध्यान रखना सेक्शन 6 के अंदर डिजीज की बात नहीं कर रहे हैं, कभी डिजीज समझ लो, ठीक हो गया, सिंपल। तो एक डिसेबिलिटी सीज होने से पहले, खत्म होने से पहले दूसरी डिसेबिलिटी से ग्रसित हो गया वो, दोनों ही एग्जांपल इसके अंदर डाल दिए। कहां गया, कहां गया, another disability, he may institute, underline may institute the suit or make the application within the same period के अंदर after both disabilities have ceased, जब दोनों की दोनों डिसेबिलिटी सीज हो जाए उसके बाद से सेम समय मिल जाएगा, एज वुड अदरवाइज, जो उसको मिलता होता, जो कि उसको अलाउड होता फ्रॉम द टाइम स्पेसिफाइड, जो भी टाइम स्पेसिफाइड है, टाइम स्पेसिफाइड ही है लिमिटेशन एक्ट के अंदर, ठीक है ना, उतना ही समय मिल जाएगा उसको बराबर, ठीक हो गया। देखो सिर्फ कितना कितना बोल रहे हैं, सिर्फ इतना कह रहे हैं, ये प्रेस्क्राइब पीरियड है, या तो प्रेस्क्राइब पीरियड जब शुरू हो रहा है, ठीक है जी, उसी समय दो आई एम, या फिर ये लो दो दो हो, कम से कम तीन हो जाए, कोई बात नहीं, तीन डिसेबिलिटी है, चौथी डिसेबिलिटी मत देखे आना। चलो डन हो गया। कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, हाँ चलो, उसी दिन दो डिसेबिलिटीज थी, ठीक है ना, जब ये दोनों डिसेबिलिटी सीज होंगी, ठीक है ना, तब उसको उतना समय मिल जाएगा। लेट से 1 जनवरी, वही 12 साल बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना, 1 जनवरी 2010 को आई भी था और एम भी था, अपनी मर्जी से उठा लेना, हमारी इच्छा, ठीक है ना। ये लो जी, 1 जनवरी 2020 को मेजर हो गया, ठीक हो गया, और 1 जनवरी 2026 को उसकी ये जो आई वाली जो डिसेबिलिटी है, ठीक है ना, कोई भी इडियट या फिर तुम्हारी इच्छा, ये भी सीज होगी, ठीक हो गया है। यहां से बताओ 1 जनवरी 2026 से कितना समय मिलेगा, यहां से 12 साल की प्रॉब्लम, ठीक हो गया। एक पहली लाइन में 6 के 2 के पहली लाइन में ये लिखा हुआ है, 6 की 2 के दूसरी लाइन क्या लिखा है, ये लो जी, 1 जनवरी 2010 को क्या हो गया, ये माइनर है, ठीक है ना, प्रेस्क्राइब पीरियड आर लिख देता हूं, रिकॉन होने का समय है, ठीक हो गया। 31 दिसंबर 2000, सॉरी 2000 कितना हो गया, 19, ठीक है जी, ये पागल हो गया, 1 जनवरी 2020 को ये मेजर हो गया, ठीक है जी। बताओ संदीप जी, गिनने समय 1 जनवरी 2020 से शुरू कर लें। अरे 2019 को पागल हो गया था, हाँ और 1 जनवरी 2020 को ये मेजर हो गया। मेजर हो गया, हाँ जी। टाइम शुरू कर दें, कब से सर? 1 जनवरी 2020 से टाइम की गिनती करना शुरू कर दें, नहीं सर। शाबाश, वेरी गुड। सर लेकिन देखिए एक चीज बताइए, ये जो अपना 6 का ये है, इसमें तो ये कह रहा था तीनों में से कोई एक भी हो, इसमें दो आ गई, क्या क्या पंगा है, मुझे ये समझ में नहीं आया सर। चलो सवाल एक बार पूरा कर लेते हैं। 1 जनवरी 2026 को इसका पागलपन ठीक हो गया, सवाल सिर्फ इतना है कि आप जो टाइम की गिनती शुरू करोगे वो 1 जनवरी 2020 से शुरू करोगे या 1 जनवरी 2026 से शुरू करोगे, ठीक है ना, यहां से कितना समय मिलेगा, वही 12 साल। हाँ अब बताओ क्या सवाल था आपका। 6 का ये मुझे ये कह रहा है कि तीनों में से एक होना चाहिए, हाँ हाँ, और इसमें कह रहा है दो हो, ये क्या चीज है? ये इसलिए है संदीप जी को, मतलब कोई फिक्स थोड़ी ना है, लेट से अगर इन्होंने लिख दिया किसी को दो डिसेबिलिटीज हो तो, वैसे तो सर इसको 30 भी वैसे तो 40 साल मिलते हैं मुझे, हाँ 12 मिलते रहे। इनका ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो गया। देखो लो जो होता है ना संदीप जी, वो कोई भविष्यवाणी का नहीं है,
समझते हो ना? कोई ज्योतिषी किताब नहीं है, लेकिन इसकी लैंग्वेज इस हिसाब से लिखनी पड़ेगी कि हर प्रकार की डिसेबिलिटी इसके अंदर आ जाए, हर प्रकार की जो सर्कमस्टांसेस मूर्त है इसके अंदर आ जाए। यानी कि न्याय तो लैंग्वेज लैंग्वेज इस प्रकार से लिखी जाती है। मतलब न्याय मिलने के चांसेस ज्यादा क्या पार्लियामेंट ये गारंटी दे रहा है कि एक आदमी जो है उसको एक ही डिसेबिलिटी होगी? करोड़ों आदमी इस देश में जिसको जो दो दो तीन तीन डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं। तो इन्होंने से 3 लिया तो 4 में किसी को कैंसर हो किसी को नहीं, फिर आप गलत ट्रैक पे चले गए। डिसेबिलिटी सेक्शन 6 टीएलए के हिसाब से सिर्फ 3 ही है। नहीं। हम ट्रायल नहीं कर रहे हैं इसमें, हम इसमें किसी केस का ट्रायल नहीं चला रहे, हम तो सिर्फ केस फाइल करने की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ 3 डिसेबिलिटी बताई गई। ठीक है। ठीक हो गया? डन है क्या? पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, 6 का 1 डाल दिया। क्या ऐसी सिचुएशन पार्लियामेंट जो कानून बना रहे हैं उनको नहीं पता होगी कि भाई यार एक आदमी को अगर एक से ज्यादा डिसेबिलिटी होगी तो क्या करेंगे भाई? तो एक एक प्रोविजन डालना पड़ेगा। उन्होंने 6-2 डाल दिया, उन्होंने 6-2 डाल दिया। अब जैसे ही दूसरी डिसेबिलिटी आएगी तो उनको ये भी पता है भी देश में कंप्यूटर लोग भी हैं, ठीक है ना? अब वो क्या करेंगे, दोनों डिसेबिलिटी को मिसमैच करने की कोशिश करेंगे। फिर सेक्शन 9 डल गया। सेक्शन 9 पहले डाल दे भाई कि एक बार समय जो चलना शुरू हो गया तो फिर बीच में नहीं रुकेगा। क्योंकि ऐसी सिचुएशन बनेगी कि 2 डिसेबिलिटी होंगी तो जरूरी थोड़ा ना कि दोनों डिसेबिलिटी एक ही दिन शुरू हो। ये पार्लियामेंट में जो लॉ बना रहे हैं उनको पता है। ये पार्लियामेंट में जो किसी कानून के ऊपर बहस होती है इसलिए होती है। ठीक होगा ना? वो सारे सर्कमस्टांसेस सोच के और वहीं पर ही आर्गुमेंट दे देते हैं अपनी। ठीक है ना? अब जैसे एसआईआर के ऊपर बहस हुई कि जी आप एसआईआर लेके तो आए हो, आप ये बताओ कि गिनती कैसे होगी? फिर जो सरकार है वो जवाब देगी, देखो जी गिनती हम इस हिसाब से करेंगे। फिर बोलेंगे नहीं इसमें तो नागरिकता कट जाएगी। फिर क्या, फिर सरकार वालों ने क्या बोला कि जी ये एसआईआर है, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम कर रही है, ठीक है ना? ये कोई सिटीजनशिप काटने के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ इसलिए है कि जो इलेक्शन बन रहे हैं हम सिर्फ जो वो जो अपनी जो लिस्ट है उसको अपडेट कर रहे हैं, ठीक है ना? जो मर चुके हैं उनके नाम कट जाएंगे और जो इलीगली यहाँ रह रहे हैं उनका पता लग जाएगा। सिटीजनशिप नहीं काट रहे, उनको सिटीजन मिली थोड़ी ना जो कट जाएगी। ठीक हो गया? सरकार ने अपना रुख बताया, अब वो सवाल खत्म हो गया। ठीक हो गया? ये डेमोक्रेसी की सुंदर व्यवस्था इसलिए ही है ताकि सरकार कोई कानून लेकर आए, ठीक है ना? तो विपक्ष बैठकर, जो विपक्ष को जो काम करना चाहिए बेसिकली, वो सिर्फ यूं नहीं है कि नहीं गलत है, ये गलत है, ये गलत नहीं, वो सजेस्ट भी करता है कि देखो आप इसके अंदर ये ठीक करो आप। ये काम होता है। ठीक होगा ना? वो चलो वो इस मामले में हम अभी बहुत अनफॉर्चुनेट है। मान लो जैसे तुम्हारी पढ़ने की उम्र है भाई, इस प्रकार का विपक्ष नहीं है फिलहाल। वो बस कुछ नहीं है, वो सिर्फ ड्रामे करते रहता है। हम वहां पे गए, भूचाल आ गया, ये फलाना आ गया, ये 2 मिनट मेरा सामना नहीं कर सकता, यूं नहीं कर सकता, फिर अमेरिका भाग गया, फिर इस तरीके का काम चल रहा है। जहां पर जब बहस हो रही है वहां पे वॉकआउट हो जाता है। व्हाट्स एवर, ठीक है ना? वो वॉकआउट हो जाता है। ठीक है, ये अनफॉर्चुनेटनेस है। ठीक है ना? बट ये व्यवस्था किस लिए? ताकि उसका सजेशन बताया जाए। ये पार्लियामेंट में इसलिए है व्यवस्था ताकि सारे सरकमस्टांसेस जो है ना वहीं पर ही डिस्कस हो जाए। ठीक हो गया? सिंपल हो गया? चलो नहीं नहीं, जो आपको मैंने लिखवाया हुआ वो अलग है। ऐसा केस तो पाएंगे। चलो डन हो गया? दोनों चीजें आ गई। आओ 6 का 3, 6 का 2 डन। चलो 6 का 3, वेयर जहां पर डिसेबिलिटी कंटिन्यू कर जाती है अप टू द डेथ। ये लो जी, बॉक्स कर लो, टैग बना दो इसका, वो क्या है, ताबूत बना दो, ताकि आपको ये अगली बार देखते ही पता लग जाए कि ये डेथ के विषय में। ये जो डिसेबिलिटी है भाई, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, ठीक है ना? ठीक हो गया? ये कब तक कंटिन्यू रहती है? जब तक वो डिसेबल मर जाता है। चलो ऑफ दैट पर्सन, उस बंदे की, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, अब दिक्कत ये थी दिशा, ठीक है ना? क्योंकि एलआर तब आएंगे जब वो बंदा मर जाए, लेकिन एलआर पिक्चर में तो थे। चलो कहां गया? हाँ, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अंडरलाइन कर लेना एलआर को, मे इंस्टीट्यूट द सूट, और को सर्कल करो, मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड में आफ्टर द डेथ, अंडरलाइन आफ्टर द डेथ, एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड फ्रॉम द टाइम्स ऑफ स्पेसिफाइड। लेट्स से अब इमेजिन कर लेना, काफी हो गया, ठीक है? 1 जनवरी 2010 को बंदा डिसेबल भी था और प्रेस्क्राइब पीरियड रिकॉर्ड भी हो गया। ठीक हो गया?
बंदा ठीक नहीं हुआ, बट 1 जनवरी 2020 को बंदा खत्म हो गया, मर गया, ठीक हो गया। 13 जनवरी आज के दिन जो है सूट फाइल हो रहा है, ठीक हो गया, सही है, सही है, ठीक है। क्योंकि क्या लिखा हुआ है, उसकी डेथ से सेम पीरियड गिनना शुरू करते हैं। 12 साल। यस, जो भी 12 साल, 3 साल, 1 साल, 30 महीने, जो भी रहेगा, ठीक हो गया। यस, एलआर तभी आएंगे। सर ये जो हमारा बार एक्ट है एलआर, इसमें एलआर की भी डेफिनेशन दे रखी है, एलआर में कौन कौन आते हैं सर? हाँ बिल्कुल है। सर ये जो आस पड़ोसी वगैरह वो तो नहीं आते होंगे? नहीं, नहीं, एलआर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, बस। नहीं नहीं, ये इसकी बात कर रहा हूँ ना, इसके एलआर है लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो आदमी हाँ, जाता है। आप डेफिनेशन पूछ रहे हो ना, आप डेफिनेशन पूछ नहीं रहे हो होते ना, एलआर में कौन कौन आते हैं? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, डेफिनेशन पूछ रहे हो ना हाँ आप, हाँ। वही बता रहा हूँ, जो स्टेट को, ओ ओके, जागीर। यस, उसको जो रिप्रेजेंट करेगा वो एलआर होता है। एलआर का मतलब बच्चे नहीं, ओ अच्छा। ठीक है ना, एलआर का मतलब बच्चे नहीं होता, ठीक हो गया। जो भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एलआर होता है, क्योंकि एलआर की जरूरत कहाँ पड़ती है, कोर्ट में जरूरत पड़ती है एलआर, ठीक है। ठीक है ना। जो जमीन दादा दादा लाई जमीन लेन लाग रहा है वो एलआर है क्या, बताओ, एलआर है। दादा ने जमीन लेने लग रहा हाँ, था, उसको एलआर वो तो सर वो उसका वो हेयर वारिस है, हेयर, हाँ, वो हेरिडिटी। उत्तराधिकारी है वो, हेयर है वो, ठीक है ना। जैसे पूर्वज वंशज है वो, ठीक हो गया। क्या है, डिसेंडेंट, सिंपल। एलआर नहीं है वो, क्यों है, क्यों एलआर नहीं है, क्योंकि जरूरी है सारे दादा लाई जमीन के केस ये सारे कोर्ट में जाकर निपटते हो। एक आधी फैमिली अच्छी नहीं हो सकती जो अपना बैठ के खुद फैसले कर ले हाँ सर होती है सर। होती है ना, ठीक है ना। जैसे वो दादा भाई अपना जो है जीते जी जो अपना बांट के, सबने अच्छे से बांट के गया, किसी के साथ अन्याय नहीं करा। कोई भी बच्चा ये नहीं बोल सकता भाई दादा अन्याय करके मेरे बच्चे, ठीक हो गया। ऐसे भी तो होते हैं, और लगभग ऐसे ही होते हैं, वो तो एक आधे कोई फैमिली ऐसी होती है कि कोर्ट में जाके उनको पार्टीशन वगैरह करवाना पड़ जाता है, ठीक हो गया। अगर यही केस जब कोर्ट में चला जाएगा तो फिर इनको हेयर भी बोल देंगे और एलआर भी बोल देंगे, ठीक है। अदरवाइज हेयर और एलआर एक नहीं होते, वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर सिर्फ एलआर लिखा हुआ है जो स्टेट को रिप्रेजेंट करे, बस, दैट्स इट, नहीं सर स्टेट और स्टेट के सी लगते हैं तभी हम स्टेट, ठीक हो गया। ऐसे। चलो, डन हो गया। कब से गिनना शुरू करोगे, 1 जनवरी 2020 से गिनना शुरू करोगे। कितना समय मिल जाएगा, जो कि स्पेसिफाइड है उतना समय मिल जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना, घड़ी चलना शुरू हो जाएगी, यानी ये मृत्यु को भी डिसेबिलिटी सीज ही मान रहे हैं। जैसे वो 31/12 को मर गए, 31/12 से घड़ी शुरू हो जाएगी। हाँ, 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। 1 तारीख से। हाँ जी। म्यूटेशन डी है हाँ। 2007 में फाइल हो गई, मतलब रजिस्टर्ड हो गई है। हम्म। और सेम मतलब ग्रांड इंतकाल क्या हो गया, 2007 में रजिस्टर्ड हो गया, इंतकाल रजिस्टर नहीं होगा, पटवारी का रजिस्टर नहीं, स्टडी तो हुआ सर। चढ़ा दिया बस, रजिस्टर नहीं होता। रजिस्टर तो प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है, वो तहसीलदार करता है, ठीक है ना, पटवारी नहीं करता है। हाँ, रजिस्ट्री भी हो गई, रजिस्ट्री पहले हुई है, रजिस्ट्री की डेट वो हो गया है, मतलब 2007 में छोड़ दो, हो गया है। पहले की है, बस इतना हाँ ले सर, चलो। पहले हाँ। किया है। फिर उसके बाद जो उनका फादर था वो मर गया, मतलब अपने जो विवेक के नाम पे करवा गया। फादर डाइड, इस प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग क्या किया इसने, ये जो अपने सन के नाम करवा गया सर। ठीक है। और अब 2026 में इसकी जो ये इसी का daughter- यही इंतकाल है ना, ये जो हाँ कह रहे हो, हाँ सर, बेटे के नाम पे इंतकाल चढ़ चुका है, हाँ। ठीक है। और अब 2026 में वे इसकी बेटी इससे वो मांग रही हिस्सा, तो लिमिटेशन पार हो रहा है। डॉक्टर क्या मांग रही है, हिस्सा मांग रही है। शेयर मांग रही है, ठीक हो गया। चलो, ये प्रॉपर्टी किसकी है, फादर की, ये फादर की कैसी सेल्फ एक्वायर्ड है, सेल्फ एक्वायर्ड। बस ठीक है। फिर किसी के नाम कर जाएगा सर, लिमिटेशन पोर्शन का है इसमें सामान। केस तो अब आया भाई। नहीं देखो, केस बनेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि फादर ने जो रजिस्ट्री करवाई वो बेटे के नाम पे करवाई है, डॉक्टर का तो कोई लेना देना, पड़ोसी के नाम कर जाए सर। ये फादर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये उस सन की प्रॉपर्टी है, सन को गिफ्ट मिली है या व्हाट्सएवर। अब
रजिस्ट्री किसके नाम पे है? नवदीप ने कहा है कि रजिस्ट्री बेटे के नाम पे, इंतकाल बेटे के नाम पे चढ़ा हुआ है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है बेटे की, ये दादालाई प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ दादा नहीं है इस तरह का दादा लाई होती तो दादालाई होती तो फिर बिल्कुल लेती, बिल्कुल बिल्कुल लेती, बिल्कुल लेती। तो अगर मान लो ये दादा लाई प्रॉपर्टी होती तो भी अब देखो पीरियड ऑफ लिमिटेशन का सवाल नहीं बनेगा, तो 7 से और अब तक नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। कब से पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू होगा? 2007 क्यों? क्योंकि उसी टाइम नहीं, जब शेयर मना किया जाए तब से होगा। देखो अगर आप ऊपर के फैक्टर मिलाओगे तो फिर तो वैसे ही नहीं बनेगा, जब किसी के नाम पे रजिस्ट्री होगी तो दादालाई कहाँ रहेगी वो? ठीक है सर। और वैसे भी सर ये मूल प्रॉपर्टी तो ठीक है ना, कितनी जब से मना किया, कब से मना किया? आप जैसे घर में बाहर बेटी होती है, ठीक है जी, बहनें हैं या फिर बेटियां हैं, ठीक है जी, कब से? अब बच्चों की लड़ाइयां होती हैं, बोलते जाते तक कुछ नहीं देते, यहां से पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाए। और सर रिन्यूएबल प्रॉपर्टी में तो आपने वैसे बताया 30 साल तक होता है सर टाइम। नहीं, 63 है उसमें सर सेक्शन स्पेसिफिक है वो, जनरल नहीं है जी, जनरल नहीं है। आप ये हेरिडिटरी के केस कर रहे हैं, हाँ सक्सेशन के केस कर रहे हैं आप, उसके लिए नहीं लिखा हुआ। उसके लिए ठीक हो गया? चलो आगे आगे, डन हो गया। आज सेक्शन 6 पढ़ोगे, मजा है। चलो, बहुत स्लो चल रहा है भैया, घर पे होमवर्क नहीं कर रहे हो, विजुअलाइजेशन का काम नहीं कर रहे हो, ये शॉर्ट्स देखना बंद करो, क्योंकि विजुअलाइज करने की पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ठीक हो गया? पता होगा ना, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये जो शॉर्ट्स देखता है वो सोच नहीं पाता। चलो, वेयर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, नंबर 4, 6 का 4, जहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव रेफर टू इन सबसेक्शन 3, बहुत ध्यान से समझना भैया अब इसको, क्योंकि अब पिक्चर और खराब होने वाली है। ठीक है ना, 5 बजे टीवी फोड़ दोगे अपना। इन सबसेक्शन 3 में जो एलआर बताए गए ना, इज वह एट द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन, जिस दिन वो बंदा मरा जो कि डिसेबल था, जो कि जिसकी डिसेबिलिटी कंटिन्यूज अप टू हिज डेथ रही, whom he represent, जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अफेक्टेड बाय एनी सच डिसेबिलिटी, वो भी डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है। कब? एट द टाइम ऑफ द डेथ। ठीक हो गया? बाय एनी सच डिसेबिलिटी, द रूल्स contained in subsection 1 and 2 shall apply। वो अप्लाई होंगे इसके पर भी चलेगा। देखो, जिन बच्चों ने विजुअलाइज कर लिया शाबाश, ये विजुअलाइजेशन जो है ना, ये कल को काम आएगी। कल को जब आप केस ड्राफ्ट करोगे तो विजुअलाइज कर पाओगे कि सामने वाला एडवोकेट क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल पूछ सकता है, तूने जो लाइन लिख दी है, तूने अपना केस का सत्यानाश कर दिया, इसके बारे में अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल पूछ गया तो तू हार जाएगा अपना केस। एक बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट ने डाइवोर्स की पिटीशन के अंदर, ठीक है जी, मैं शायद जिक्र भी कर चुका हूँ आपके सामने, दोनों के दोनों डॉक्टर नहीं, हस्बैंड जो है वो डॉक्टर है, ठीक है जी, और उसकी वाइफ जो है वो फार्मासिस्ट है, ठीक है जी, बहुत सीनियर एडवोकेट ने, झज्जर से केस आया था, ठीक है ना, तो आई एम नॉट टेकिंग द नेम्स, ठीक है ना, बहुत सीनियर है, अभी भी वो बहुत सीनियर है और बहुत सिक्का चलता है उनका जज्जर कोर्ट के अंदर, ठीक है। उन्होंने अपनी डाइवोर्स की पिटीशन लिखी, सिर्फ एक लाइन लिख दी उसके अंदर, क्या केस क्या है, वो लेडी क्या करती है, उस लेडी का गांव है अपना जज्जर रोड पे, एक गांव सा है, ठीक है ना, उस पे उसका एक पैरामोर बन गया। अब पैरामोर बनने के बाद वो क्या करती है, वो अपने बच्चों को मारने के चक्कर में है, तो वो क्या करती है, उसने गुड़गांव में उनका क्लिनिक है, ठीक है ना, गुड़गांव में क्लिनिक है, तो एक दिन उसने क्या करा, ये फिर वो फिनिट होता है ना, फिनिट होता है यार, क्या बोलते हैं उसको, मच्छर मारने वाला, मक्खी मारना, हिट, हिट फिनिट, फिनिट तो पुराने जमाने में आता था, वो वो क्या करती है, दोनों बच्चों को एक कमरे के अंदर सुला के, ठीक है जी, खिड़की खोल के बाहर से, ठीक है जी, और अंदर 2 बोतलें हिट की करके खुद के बच्चों को, और वो ऐसे बंद कर देती है खिड़की, ठीक है जी, बिल्कुल बंद कर देती है, ठीक है। नहीं बहुत जहरीला होता है क्या जहरीला होता है, बट हाँ यूं है कि भाई इतना जहरीला नहीं कि आदमी सूंघे और मर जाए, इसी कारण से वो कमरा बिल्कुल बंद था, उसने क्या करा, रियल इंसिडेंट बताऊं आपको, ठीक है जी, वो कर दिया, कमरे को आइसोलेट करके ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, अब उसने क्या करा, मेंटेनेंस की पिटीशन डाल दी, वो अपने घर से आ गई, ठीक है, घर से आ गई, और यहाँ अपने जज्जर रोड पे उस गांव, जिस गांव में उसका जो रहता था, जो भी प्यार उसका सच्चा, ठीक है ना, उस गांव के अंदर फार्मासिस्ट की उसने मतलब उसने दुकान खोल ली, केमिस्ट की दुकान खोल ली, ठीक हो गया। चलो जी, ठीक,
हाँ, तो अब सीन क्या है, मेंटेनेंस के बाद जब उसको पता चला था ये इंसिडेंट के बाद, उस आदमी ने सीधा सिंपल जो है डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी। बच्चे मर गए थे। ठीक है, नहीं बच्चे बच गए, डॉक्टर तो थे ही खैर वो, और वो क्लिनिक के ऊपर ही घर बनाया हुआ था उन्होंने। अगर वैसे मर जाते तो। वो तुम सवाल पा जाओ, ठीक हो गया। अब सीन क्या होता है, वो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करता है लड़के की तरफ से। लड़का बहुत सही है, लेकिन उसके अंदर एक दिक्कत है, लड़का सिजोफ्रेनिया का सिजोफ्रेनिया से सही बोलने की। है। सिजोफ्रेनिया मतलब दिमागी थोड़ा सा डिसऑर्डर है उसको, ठीक है, फोबिया फोबिया होता है, ठीक हो गया। चलो, अब क्या है, लड़के की तरफ से डाइवोर्स पिटीशन आई है, लड़की बच्चे मारने का काम वाइफ ने किया है, ठीक है, आपने मिक्सअप कर दिया साथ से। चलो, अब सीन क्या है, वो केस डालता है, सीनियर एडवोकेट के पास जाता है, ठीक है जी। सीनियर एडवोकेट जो है पता नहीं उस समय किस मूड में थे, किस मूड में नहीं थे। अब वो ये लिख देते सिर्फ एक लाइन कि भाई ये इंसिडेंट होने के बाद, क्रूअल्टी होने के बाद, वो थप्पड़ भी मारती थी, पीटती भी थी उसको, ठीक है ना, वो उसको नींद में इंजेक्शन भी लगा देती थी, ठीक है ना। भाई ये हो जाने के बाद मैं जो हूँ उसके साथ रहा, अपनी वाइफ के साथ लाइक ए हस्बैंड रहा, खत्म कर दिया, ठीक है जी। अब एडवोकेट ने सोचा कि भाई ये जूनियर एडवोकेट है, क्योंकि हम तो उस समय जूनियर ही थे, ठीक है ना, चलो इनके पास भेज देते हैं, ठीक है ना, समहाउ इन्होंने नाम भी सुन लिया उस जूनियर एडवोकेट का, चलो उसके पास भेज देते हैं, ये केस तो खत्म है, ये झज्जर में ना सही तो यहाँ से उड़ेगा, ट्रांसफर होकर यहाँ आया था वो, ठीक है जी। अब क्या है, जैसे ही हमने वो पढ़ा, ठीक है ना, हमने तो फिर सीधा क्लाइंट को बता दिया भाई इसके अंदर तो लिखा हुआ है तेरा केस खत्म है। लड़की रोती थी, ठीक हो गया, सिंपल। अब वो उन्होंने जाके अपने एडवोकेट को बोला, एडवोकेट का फोन आया, एडवोकेट अपना चिल्लाए, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, ये कैसे कह सकते हो, ये कैसे कह सकते हो, ठीक है जी। फिर उसको मैनिपुलेट करना पड़ा कि ये पता नहीं किसने किस मतलब थोड़ा सा भाई ये किस नॉनसेंस ने ये ड्राफ्ट किया है, कौन है ये ड्राफ्ट करने वाला, ठीक है जी। उन्होंने क्या हो गया, इसमें क्या है, मुझे दिखाइए क्या क्या हो गया इसके अंदर, मेरे स्टेनो ने किया है इसको ड्राफ्ट, ठीक है। मगर ये पैराग्राफ 8 की 31 लाइन पढ़ी है, क्या लिखा हुआ है, हाँ क्या लिखा हुआ है, इससे क्या होगा, खत्म केस, कंडोन कर दिया क्रूरल्टी को। सेक्शन 23 हिंदू मैरिज एक्ट में क्रूरल्टी को कंडोन कर दिया हस्बैंड ने। जिस दिन कंडोन, अगर कंडोन कर ही दिया, माफ कर ही दिया, तो फिर डाइवोर्स क्यों डाल रहा है, ठीक है ना, थप्पड़ लग गया, कोई बात नहीं, कोई बात खत्म, ठीक है ना, ठीक है ना। सिर्फ ये लाइन लिखने से कि हम हस्बैंड वाइफ की तरह रहे, यानी तू पिट भी रहा है भाई, तेरे बच्चों को भी वो मार रही है, ठीक है ना, और ये उठ पटांग के काम भी कर रही है, और तू जो है हस्बैंड वाइफ की तरह, यानी तू कोहैबिट कर रहा है उसके साथ, तो वो ऊपर डाल दो सर, अलग तरीके से नहीं डलेगा। नहीं डलेगा केस खत्म, अलग तरीके से डल जाएगा। नहीं, हाईकोर्ट कहीं पर नहीं डलेगा। हाईकोर्ट में अपील जाती है संदीप जी, अपील जो नीचे का जो कागज है ना उसके ऊपर बेस होकर जाती है, अपील ये नहीं होता कि अलग केस होता है, नहीं अलग केस नहीं होता। तो सर ये लगा होता है ना कि बेचारा मेंटल रूप से थोड़ा सा परेशान था, इसलिए से एडवोकेट ने फाइल करी है जी, केस खत्म हो जाएगा, केस खत्म हो गया, हो गया। सिर्फ किस लिए, क्योंकि वो सोच नहीं पाया एडवोकेट, ठीक हो गया। बहुत स्पेसिफिक सोचना पड़ता है, बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ता है। ये एलएलबी की डिग्री लेना सबसे इजी है ना, सुना होगा ना, जो कुछ ना करते हैं वो वकील बन जाए, क्योंकि ये सोसाइटी को नहीं, ये अभी भी है, ये सोसाइटी को पता है, ये लिटरली, ये तुमको नहीं पता, दुखियां मिलती है 30-30 रुपए की, पढ़ पढ़ के बच्चे पास हो जाते हैं। अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी, वहां तो क्वेश्चन बता देते हैं, लेकिन कितना बुरा हाल होता है, बाहर निकलने के बाद बच्चों का भविष्य चौपट हो जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे बेसिक बात, किसी एडवोकेट का दिमाग, उसका खोपड़ा चलना चाहिए, दिमाग से है हम, बोलने का काम तो जानवर भी कर लेता है, अच्छे इंस्टीट्यूशन के बच्चे लोग ऊपर ही। ठीक है ना। लेट्स से आपके घर पे पपी हो और उसको भूख लगी हो, बोल के बता देगा भूख लग रही है, पता है ना, छोटा बच्चा जिसको बोलना नहीं आता वो बता देगा अपनी माँ को भूख लग रही है, डन। लेकिन वकील हो, हमें और लेमैन में बहुत बड़ा फर्क है। कितना भी बड़ा साइंटिस्ट होगा ना, वो हाथ जोड़ के चैम्बर में घुसेगा, ठीक है ना, क्या बोलेगा, वकील साहब प्लीज एक हिम्मत का हाथ लगा दो मेरे, पर कब होगा ये काम तब होगा जब दिमाग चलाना शुरू करोगे, अननेसेसरी हाइपोथिकेशन को खत्म कर दोगे, और बहुत ही रीजनेबल सोचोगे। एक इंटेलिजेंट एडवोकेट एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग हिज प्लेन, ठीक है जी, उस समय एक एक लाइन लिखते समय सोच लेता है कि अगर क्रॉस के अंदर ये मेरी लाइन फंस गई तो क्या हाल होगा। अगर उसको लगेगा
कि मान लो कि ये लाइन अगर कोर्स में सामने वाले एडवोकेट को फंस गया और उसके अंदर मेरे जितना दिमाग है, तो मैं तो भाई इस लाइन के ऊपर ये सवाल पूछूंगा तो खत्म हो जाएगा। भाई नहीं, अपने से वो क्या बोलेगा, भाई रुक जाइए, ये लाइन में काट दे इसको, लाइन या फिर इसको हाईलाइट कर दे, इसको इसको हम क्रिएट करेंगे। यही तो ये है। केस कुछ भी फाइल कर दो, क्या लगता है क्रॉस एग्जामिनेशन में ठीक हो जाएगा? केस के अंदर कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना, और लगता है कि एविडेंस से ठीक हो जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है जी। और एक बार इमेज बननी शुरू हो गई, खत्म, ठीक हो गया, सिंपल। आगे आ जाओ। हाँ, मैं ये आपको करा 1 जनवरी 2010, ये लो जी, क्या था, पागल, ठीक है। 1 जनवरी 2020 डेथ, ठीक है ना। एलआर आएंगे पिक्चर में, अब आएंगे एलआर। एलआर भी बच्चे हैं, इसके तो बच्चे ही हैं, वो तो बेचारे माइनर है। एक लड़का है जेरो सन, माइनर है, ठीक हो गया। तो एक तरीके से डिसेबिलिटी गई ही नहीं, ठीक हो गया। चलो, अब इसकी मेजर कब मेजर होता है, ये लो 1 जनवरी 2026 को, ठीक है ना। 3 साल का टाइम पीरियड है, लिमिटेशन पीरियड, ठीक है ना। बताओ 1 जनवरी 2026 से कब तक फाइल कर सकता है? सर जब तक तो शिकायत पीरियड बता रखा है। गिनती गिन के बताओ, 1 जनवरी 2026 से कब तक? 31 12 28 2028। और बताओ। और कोई भी डेट है क्या? 31/12/2029। और कोई डेट बताओ। सर इसमें 12 साल ऐड कर दो, 12 साल ऐड कर दो। क्यों? 3 साल है, ओनली 3 years क्या 3 साल? पीरियड ऑफ लिमिटेशन। सर ये माइनर जब मेजर होगा उसके बाद भी 3 साल मिलेगा, जब ये माइनर है ना। हाँ। जैसा है ना, बताओ 31/12/28 या 31/12/29? 28/29 है। 28 अब कैसे हो गया 28? गिन लिया। कैसे? 26 भी होगा, उसके बाद भी करेगा। 2026 का पूरा साल, 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 1 साल, 1 जनवरी 27 31 दिसंबर 27 2 साल, 1 जनवरी 28 31 दिसंबर 28 तीसरा साल। 3 साल, हाँ 31/12/28। लास्ट डे ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन कौन सा बनेगा? 1 जनवरी 2028, बताओ। 1 जनवरी 2029 बनेगा या 31 दिसंबर 2028 बनेगा? बताओ। 31/12/28 सर ये 29 साल बनेगा सर। 29 का बनेगा, हाँ जी। हाँ जी, बताओ जल्दी जल्दी। 31, ये आपका आ गया, हाँ जी। 31/12 भूषण, 31/12, हाँ जी। 31/12 31/12, हाँ जी। हुआ है 1 जनवरी कैसे? संदीप जी। सर ये इसमें तो खत्म हो गया ना सर। एक डेट या फिर डेट, ये लो। कैसे 1 जनवरी कैसे हो जाएगा? साल का आखिरी दिन कौन सा है? 31/12 या अगले साल का 1 जनवरी? 3 साल एक दिन मिल गया। 3 साल 1 दिन हो गया फिर, अगर आपने 1 जनवरी गिना है। डन, सिंपल। क्या करें, टाइम की देखो गणना ही ऐसी होती है, इस पृथ्वीलोक पे टाइम की गणना ऐसे करते हैं, ठीक हो गया। एक साल कब खत्म होता है? एक साल 31 दिसंबर रात को 12 बजे, ठीक है ना। हमारा जो कैलेंडर है वो सोलार और मूनार दोनों है, ठीक है ना। इसलिए हमारा जो दिन है वो सुबह 4 बजे शुरू होता है, हाँ ऐसे हमारा तो विचार ठीक है ना। सुबह 4 बजे शुरू होता है और शाम को खत्म हो जाता है। सर ये एक दिन के चक्कर में सर एडमिट हो गए एक गलती से। हम्म। सबसे बड़ी फाइल वाले से भी फाइल चलेगी। ठीक है, चलो जज साहब ने भी एडमिट कर दिया है, यस, पर डब्ल्यूएस में वकील तो देखेगा। हाँ वही पूछ रहा सर, किसी भी स्टेज पे जब पता चलेगा हाँ, लिमिटेशन का क्वेश्चन डिफेंस लेगा, डिफेंस डब्ल्यूएस डालेगा, डब्ल्यूएस के अंदर प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन में लेगा वो। केस उठ जाएगा। पहली लाइन में बताएगा जी 1 दिन का डिले है, पीरियड टाइम बार्ड है, ये आउट राइटली टू बी डिसमिस्ड है, सीधी सिंपल सी बात है।
ठीक हो गया, छोड़ दो, WH डालने की भी जरूरत नहीं है, एक एप्लीकेशन डलेगी। लेकिन सर उसको पकड़नी पड़ेगी सर, ये चीज है ना। पकड़ेगा, वकील है तब पकड़ लेगा। अगर ऐसे एजेंट टू मिंटू हो तो कोई बात नहीं, सर स्टिल सर 7-8 साल में खराब करेगा, फिर निकल जाएगा नहीं। और स्टिल सर डिग्री भी सब कुछ आ गया हो गया तो बताओ कौन सी एप्लीकेशन डलेगी? हाँ जी, सर एक ऑप्शन दोगे सर? नहीं कोई ऑप्शन नहीं। है कौन सी एप्लीकेशन डलेगी? आज हर्ष को तुम कहना मत क्लास के बाद कि तू आईडी बहुत देता है। अरे अगर एप्लीकेशन क्या डालनी है रिटर्न स्टेटमेंट दे देगा तो भी हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ रिटर्न, ये वो क्यों उसको अपना दिमाग लगाना चाहिए? रिटर्न स्टेटमेंट में सिर्फ वो एक पॉइंट का जवाब थोड़ी ना देगा, रिटर्न स्टेटमेंट में तो वो पूरे प्लेट का जवाब देगा। क्यों इतनी एक्सरसाइज करेगा? उसके पास एक रास्ता है, एक एप्लीकेशन डाल देगा। ये सर वो एप्लीकेशन डालेगा कि Order 7 Rule 6 वकील ने गलत लिखा है सर, वकील की गलती है सर, वकील की, वकील बनवानी नहीं है। चलो जी, नवदीप ने और भूषण जी ने बोला है कि 7-6 की एप्लीकेशन रहेगी। और बताओ, और बताओ, आप लिमिटेशन एक्ट का भी सहारा ले सकते हो। अगर इसमें आपको लगता है कोई एप्लीकेशन डलेगी तो वो भी डाल सकते हो। प्लेट भी चलेगी सर, 7-6, चलो जी, संदीप जी ने भी बोला 6-16, ऑर्डर 6 रूल 16। सर वो जिस दिन वो आएगा अपोजिट पार्टी जिस दिन आएगी विकास, हाँ जी, अपीयरेंस होगी सर, ओरली भी बोल देगा तब भी तो बात बन जाएगी। एप्लीकेशन Application एप्लीकेशन बन नहीं पड़ेगी, नहीं सर ओनली कैसे बन जाएगी सर, कोर्ट तो सबूत मांगेगा। बन जाती है। बन जाती है सर। बन तो जाती है। यही कोर्ट में होता है, यही होता है वाद विवाद। सिर्फ एप्लीकेशन, मेरा सवाल पर्टिकुलर एप्लीकेशन का, एक एप्लीकेशन डलेगी। ओरली कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। अपीयरेंस की डेट वाले दिन जज अप्रिशिएट करेगा कि जज साहब आपसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको ठीक कर लो वरना नौकरी पे कुछ कुछ घूम जाएगा। ठीक है ना? जज साहब बोलेगा क्या हो गया वकील साहब? वकील साहब बोलेगा अरे 7-11 की डलेगी। पता लग गया, इतनी छोटी छोटी मिस्टेक के ऊपर जज जज साहब को पड़ा, इतनी छोटी मिस्टेक छोटी मिस्टेक है। नहीं तो जज साहब को इतनी बड़ी दिक्कत होती है, इतनी बड़ी नौकरी मिलती है सर। सेक्शन 3 क्या कह रहा है? लिमिटेशन एक्ट, ये अप्लाई करोगे जी आप, अपने हिसाब से नहीं बोल सकते। क्या कह रहा है? स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि सामने वाले वकील को आके डिफेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट ऑन द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम इफ द सूट, इफ द प्लेंट इज लिमिटेशन बार्ड, इट ought टू बी डिसमिस्ड। अच्छा ये कोर्ट की, ये कोर्ट की ड्यूटी है। आपने डिक्टेशन भी लिखी है इसके ऊपर, आपने केस लॉ भी रजिस्ट्रेशन भी किया है। रिपोर्ट में जरूरत नहीं है ना। हाँ हो जाती है, हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। ठीक है ना? तो सर जो वकील है वो जज साहब के ऊपर एक्शन ले सकता है? नहीं, फिर सर आप कह रहे हो कि उसकी नौकरी खा जाएगा? वकील नौकरी खाएगा? नहीं तो उसकी एप्लीकेशन कौन होता है वकील? उसकी सर फिर जो अथॉरिटी उसको एक्शन लेना वो लेगी जी। अथॉरिटी रहेगी, मतलब उस अथॉरिटी के पास पहुंच जाएगा सर। हाई कोर्ट, कोई भी चला जाए, हाई कोर्ट का ही वही अथॉरिटी है। कोई भी चला जाए, आप यहाँ पे फिर आके एप्लीकेशन लगाएगा। वकील जाएगा, वकील नहीं जाएगा जी। और वकील कैसे जाएगा? दूसरे जजेस मिलके प्रैक्टिस खत्म कर देंगे उसकी। एक्शन का रिएक्शन होता है संजीव जी, हर जगह कहीं भी जाओगे, किसी को कुछ कहोगे, किसी के खिलाफ कुछ करोगे तो वो रिएक्शन करेगा। तो वकील क्या ही करेगा, जज को उसको अथॉरिटी नहीं है। बहुत मेच्योरली एक्ट करना पड़ता है कोर्ट में जाके। ठीक हो गया? ठीक हो गया? और भी ध्यान रखना, लेट्स से अगर कंप्लेंट हो भी गई है, ठीक है ना, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो सिंपल गलती समझ के माफ कर देंगे। सिविल केस है आखिर, ले देकर। ठीक हो गया? होती गलती, जज के पास एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी क्या? क्या लगता है जज के पास नहीं होगी एक्सप्लेनेशन? उसको बोलेगा या तो देखो आप उसको वो सोचते हो कि भाई वो शक्तिमान नहीं है, या फिर आप सोचते हो कि मैं शक्तिमान हूं, मैं ही गंगाधर हूं। हाँ चलो, डन हो गया। आओ जी, नंबर 5, जहां पर वेयर एक पर्सन अंडर, बड़े ध्यान से, अंडर डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी सीरीज। कब मरता है डिसेबल आदमी? कब शुरू हुआ है? 2010 में।
ठीक हो गया, 3 साल का ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन लगाते हैं, ठीक है ना, 12 साल का इतना लंबा नहीं करते, ठीक हो गया। कब पागल हुआ है? 1 जनवरी 2010 को। प्रेस्क्राइब पीरियड कब रिकाउंट हो रहा है? सेम, ठीक है ना, उसी समय पागल था, डन। पागल आदमी बेसिकली ठीक कब होता है? 1 जनवरी 2020 को, लेट से, ठीक है जी। 2 जनवरी 2020 को वो मर जाता है, ये बोल रहे हैं, ठीक हो गया, सिंपल है, समझ गए? बताओ। जो एल आर है वो माइनर है, बाकी सब कुछ सेम है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन या फिर इसका पीरियड कितना है? 3 है, ये 3 है भाई, ठीक हो गया, बी बन गया, अरे अरे ये लो 3, डन। 1 जनवरी 2020 को ठीक हो गया है, 2 जनवरी 2020 को मृत्यु हो गई है, एल आर माइनर है, ठीक है जी। एल आर हो जाता है 1 जनवरी 2026 को मेजर, ठीक हो गया। कब? 13/1/2026 को। संदीप जी सवाल आपसे, केस डाल दिया है, अलाउ कर रहे हो या नहीं? डल जाएगा, हाँ जी संदीप जी। देखो एक जगह बड़ी इजीली दिमाग चला के ना वो वहाँ बड़ी जल्दी रिस्पॉन्ड कर देते हो। हाँ क्या क्या बोला? कितना पीरियड ऑफ लिमिटेशन? 3 साल। नो, पावर कब हुआ था सर? वो डेट भी लिख दो। ये रहा 1 जनवरी 2010 को पागल हुआ था। एक जनवरी को पागल हुआ, प्रेस्क्राइब पीरियड का रिकंशन डे भी है ये। 2020 में वो ठीक हो गया। हाँ, इतना मुश्किल है, नहीं डलेगा, सर ये नहीं डलेगा सर, टाइम से नहीं डलेगा, ठीक से टाइम से होगा, एक एक डल जाएगा। सर ये क्रेडिट बता नो दिया, हो जाएगा सर, नो 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 कर दो सर। नहीं डलेगा, बस आपका आगे, नो नो नो, बिकॉज नो, वाई यस, यस वाले, यस किसने बोला है? सर मैं तो सर माइनॉरिटी तो सीज होनी चाहिए थी, उसके बाद ही तो वो केस इंस्टीट्यूट कर सकते टाइम हैं। स्टार्ट हो चुका है सर। वही, ये देखो ये जो गैप है ना 24 घंटे का, यहाँ पर सेक्शन 9 आ जाएगा। डाल के बताओ, मतलब केस तो डालता है आपने। सिंपल, एक बार घड़ी कुछ भी भाई कुछ भी हो गया हो, एक बार अगर घड़ी ने चलना शुरू कर दिया तो भैया वो तो अपने समय पर आकर खत्म, केस डाल के मारना चाहिए बस। ठीक हो गया। आओ जरा, कॉमन सेंस का था, कॉमन सेंस इसलिए क्योंकि अब बिल्कुल इजी हो जाएगा। चलो, जब एक बंदा जो कि डिसेबिलिटी के अंदर था वो मर जाता है, डिसेबिलिटी सीज होने के बाद, उसने डाल दिया, वो मर गया, और एलआर माइनर है। हाँ अब वो पागल था, पागल होने के दौरान केस डाल दिया, ठीक हो गया, उसने डाल दिया एक हाँ तारीख को, हाँ और एलआर माइनर है, हाँ हाँ, एलआर माइनर करने को कर सकते हैं, मेजर हो गया, तभी बिल्कुल तो क्यों नहीं कर सकते, मेजर यही होगा तभी तो। हाँ, ले ले खाओ खाओ, तुम आज लोहे के खाओ, मैं तो कहा था सीपीसी पूरी रिवाइज होगी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये लो, लेट से भाई 1 जनवरी 2020 को ही उसने केस डाल दिया, केस फाइल, ठीक हो गया। ये लो जी, 2 जनवरी 20 को मृत्यु पा गया, अब क्या करें? सर अगर कोई इसकी जानकारी है कुछ, आप वकील हो भैया इसके, क्या करोगे? आप वकील हो इसके, क्या करोगे? मैं तो सर वकील है तो सर फीस मतलब आओ जरा सवाल पे आओ। एलआर अगर आप एल नहीं लेकर आओगे तो सूट अबेट हो जाएगा, सूट खत्म हो जाएगा, सर माइनर बदल जाएगा, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या होगा? सर वकील ऐसे नहीं रह सकता, कोई ना कोई लाना पड़ेगा। एक दिन, हाँ सर केस बताओ, नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन?
गार्डियन नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट करेगी कोर्ट या गार्जियन? गार्डियन गार्जियन गार्जियन गार्जियन, तीन वोट आ गया। माइनर का गार्डियन हाँ बोलो, और बताओ। हाँ नहीं नहीं, जिसने सवाल पूछा उसको तो रहने दो। हाँ बट ये तो सीपीसी का है। गार्जियन, हाँ हाँ गार्जियन। और कौन कौन रहेगा? गार्जियन। अब नेक्स्ट फ्रेंड होगा प्लेंटिफ के लिए नेक्स्ट फ्रेंड, डिफेंडेंट के लिए गार्जियन, देन नेक्स्ट फ्रेंड क्या होता है? अगला दोस्त। अगर आपको सिर्फ केस डालना हो तो आपको गार्जियन की जरूरत नहीं है। डिफेंस में चाहिए सही है सर ये सीपीसी में है? ये सीपीसी में है। तभी तो मुझे नहीं पता। हाँ तभी तो नहीं आता आपको। हाँ क्या कह रहे थे आप, वकील कैसा क्या नहीं कर सकता? सर जैसे वकील है, खुद कर ले, हैं? खुद कर ले। नहीं नहीं, जैसे वकील है, मेरा मेरा क्लाइंट आ गया सर, वो बेचारा मर गया, मैं उसका केस लड़ रहा हूँ, तो मैं नहीं ले सकता अगर कोई उसका आरा प्यारा ना हो तो सर। आपको नेक्स्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा ना, मैं बन सकता हूँ वकील। ठीक है ना। और लेट से उसका कोई भी एलआर वेलआर कुछ, नो फैमिली, बेचारा बिल्कुल वो था सर, नो फैमिली। हाँ कोई नहीं था उसका। बताओ भैया, लो जी केस आ गया। 1 जनवरी 2020 को केस डाला, 2 जनवरी 2020 को मर गया, कोई एलआर शेलआर कुछ नहीं है भाई, हाँ ठीक है। कौन है वो? अरे वो कौन, पता नहीं कौन सा एक्टर था, उसकी ऐसी मूवीज आती थी, लावारिस, अनाथ, सर ये डाकू, अनिल कपूर अनिल अजय देवगन, लावारिस। आधी मूवी तो पागल ही बन रहा था करके। चलो जो भी है, हाँ जी बताओ, बताओ सीपीसी वाले, मदद करो वकील साहब की। स्टेट लड़ सकता है, स्टेट लड़ सकता है, इसका मतलब वही भी वकील लड़ सकता है, ठीक है। पूरा न्याय मिलेंगे, उसकी आत्मा को पूरा न्याय देंगे। सूट अबेट या फिर भाई हमारे घर का सिस्टम, बताओ। सर सिविल सूट है एलआर पेलआर कुछ नहीं माइनर में कुछ नहीं, नहीं हाँ अबेट 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 सर पता नहीं या स्टेट, स्टेट लड़ देगा। एक्वायर कर लेगा उसकी प्रॉपर्टी चलो तो चलो ये लो, ये प्रॉपर्टी का ही मुकदमा, ये लो भाई, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ये लो सर ना मदद, भी लेना कुछ हो सकता ये लो मैं तुमको एक हिंट भी देता हूँ। सेक्शन 29 हिंदू सक्सेशन एक्ट अब 1956, गवर्नमेंट देती राइट टू, है जो मर गया उसकी आत्मा सर वकील को मिल जाएगा बेचारा, इतना फाइट कर रहा है सर। ये ट्यूबलाइट जल गई ना, बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन में है चलो ये हटा दूं, ओनली ओनली द ऑप्शन, फटाफट बताओ फटाफट बताओ, सेक्शन 6 पढ़ना है, आ जाए आसान कर दो मास्टर भाई। सूट का दाम सब गवर्नमेंट का सही है स्टेट का, ये लो जी। हाँ क्या करना है? अबेट स्टेट, ये लो स्टेट अबेट, एक और अबेट आ गया, चलो अबेट सर रुको सर अबेट, आपने बताया ना जी स्टेट का। और कौन रह गया? सर हर्ष, बिना केस निपटे सर कैसे चीजें क्लियर हो वो बताओ, अब स्टेट बताओ या अबेट बताओ, दो ही केस है ऑप्शन सर है। डिस्प्यूट में तो है प्रॉपर्टी सर ये स्टेट होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर केस चल रहा है सर आपने स्टेट बता दिया हाँ सर। बिल्कुल स्टेट है सर। चलो आप आपने सवाल पूछा है फिर। हाँ सवाल पूछा है, मुझे अब लग रहा है स्टेट है। हाँ जल्दी, स्टेट लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा सर इसका? अबेट सूट की बात है, देना नहीं एस्टेट का अदरवाइज राइट है, सूट एस्टेट नहीं होगा, प्रॉपर्टी एस्टेट होगी। नहीं तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी, हाँ तो गवर्नमेंट जल्दी तो नहीं करेगी लेकिन एक्वायर्ड हो जाएगी, एस्टेट नाउ प्रॉपर्टी हैज बीन एस्टेटेड। और जो वकील लड़ रहा है उसको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा उसको, अब फिर उसकी गलती थी भाई, पहले फीस पकड़नी थी, ठीक है ना, ऐसे ही होता है, ठीक है ना। मैं पता नहीं अभी ये जैसे क्राउड मंदिर है ना, मैं मंदिर में चला जाता हूँ, तो ये अपना IMT इसके अंदर से जाता हूँ। तो जब मैं आ रहा था तो अपने गांव है, ठीक है जी, एक जब शाम हो गई थी और धुंध पड़नी शुरू हो गई थी, तो भाई साहब मैंने जो चैनी है वहां पे,
आईएमटी में भी पता नहीं कौन से पानी की, आई डोंट नो, पता नहीं वो है वो वहाँ पे। या कोई दूसरा काम तो नहीं हो जाता वो। सर वो तो बड़ा है सर, एमपी तो बोर बड़ा है, फिर वो पड़ा है, खेड़ी पड़े है। पीछे वो उस तरफ है, वहाँ चौक की तरफ बन जाती है। भाई कोई भी नहीं था, बस एक आदमी खड़ा था वहां पे, और चिता धू धू कर कर जल रही थी। हाँ, सर कोई होता नहीं सर, अगले का तो अब कितनी दूर है, मान लो कि भाई जैसे मान लो ये रोड है, दीवार जो है रोड है, और ये ग्रीन लेन बना रखी, उसके ऊपर दीवार है और अंदर चिता जल रही, इतना है बस। ना ये ग्रीन लेन, फिर एक वो छोटा वो जो कौन सा रोड होता है, अप्रोच रोड होता है, फिर वहाँ पे अंदर, हाँ सर्विस रोड है, सर्विस लेन, उसके पीछे फिर वो चढ़ी थी। सर्दी इतनी थी, मुझे तो यूँ लगा कि शायद इसने सिकाई करने के लिए वो कुछ ऐसा काम कर दिया, और वहां पे अकेला ही खड़ा हुआ था, नोबडी वाज देयर। ठीक है ना, वो वकील था कोई, जिसकी फीस रहेगी थी। सिंपल। दोबारा से पढ़ रहा हूँ, और हिंदी तो हिंदी पढ़ देता हूँ। जहां पर एक बंदा डिसेबिलिटी में था वह मर जाता है जब एक बार डिसेबिलिटी सीज हो जाती है, परंतु विद इन द पीरियड अलाउड टू हिम अंडर दिस सेक्शन। बिल्कुल उसी पीरियड के अंदर मरता है, परंतु है, ठीक है ना, अंडरलाइन करो, बट विद इन द पीरियड अलाउड। His LRs may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been available to that person had he not died. जितना पीरियड उसको मिलता है उसमें उतना मिल जाता है उसको, बस बस। सर डिसेबिलिटी जो सीज का मतलब क्या होता है? ठीक हो जाता है सीज मतलब खत्म होना। डिसेबिलिटी ठीक हो गई थी, हाँ, सीज वर्ड का मतलब खत्म होना, खत्म जपत होना, खत्म खत्म। जपत खत्म, ये आगे अंग्रेजी है ये। स्कूटर सीज होता है, क्या होता है, सीज होके करते हैं, थाने में ले जाकर आग लगा दोगे। अगर खत्म लिखोगे तो फिर इसका अलग मीनिंग जाएगा, जपत हो जाना। ठीक है ना, कई चीजों की एग्जिस्टेंस अगर आप जपत कर लोगे तो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है उनकी, पता है ना। ठीक है ना, इस वजह से ये वर्ड है। भाई अंग्रेजी है, और अंग्रेजी भाषा नहीं माया है। आओ एक्सप्लेनेशन स्टार्ट लगाओ। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, सिर्फ इस सेक्शन के पर्पस से, माइनर इंक्लूड्स ए चाइल्ड इन द वूम, गर्भ में जो बच्चा है उसको भी माइनर की कैटेगरी में डालेंगे। यानी अगर जी कुछ ज्यादा ही मचल जाए, ठीक है ना, कि हमको चौथे प्रकार की डिसेबिलिटी तो हम तो लेके आएंगे, तो किसको लाओगे, गर्भ के अंदर कोई बच्चा है सिर्फ उसको। ठीक हो गया। हाँ सर, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा बता। ये तो सर फिर भी 3 ही महीने है, माइनर तो 6 ये लो जी, 1 जनवरी 2020 को डिसेबिलिटी सीज हो गई, ये ऊपर कर चुके हम। 2 जनवरी 2020 को मृत्यु हो गई, ठीक हो गया, सीज हो चुकी है, टाइम चलना शुरू हो गया है, ठीक है ना। एलआर कितना समय मिलेगा, सर प्रिस्क्राइब पीरियड जो बताया हुआ है सर। लेट्स से 3 साल बताओ। यस सर। ठीक हो गया, गिनो जरा, कब तक डाल सकता है। सर ये 1 तारीख से शुरू हो जाएगा 31, सर। गिनती गिना करो। 31 12 30 सर, 22 21 सर और 22 सर। या फिर 1 1 23, सर ये ना सर और कोई डेट है। 23 में तो दिक्कत होती है हाँ, और कोई डेट है तो और बताओ, वरना बताओ। 31 वाले कौन है, एक है, विक्की है। ये हाँ हाँ, एक एक वाला है, उसी में लिखा है। हाँ जी, गिनती आपको करनी है। नहीं, हाँ। fact बता रहे हैं। 1 जनवरी 2020 को जो भी डिसेबिलिटी थी वो सीज हो गई, 2 जनवरी 2020 को वो मर गया। एलआर आ गए पिक्चर में। अब सिंपल इतना सवाल है, एलआर के पास कितना समय है, कब तक वो फाइल कर सकता है, यानी आपसे लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन पीरियड पूछा जा रहा है, कब तक वो फाइल कर सकता है। एक एक टाइम पीरियड आ गया है 1 जनवरी 2023, दूसरा आ गया है 31 दिसंबर 2022, किन दे दिए, चलो 22। सर ये 23 ही है। 31 12 22 हाँ जी, एक एक, और वर्षा, ठीक है जी। हाँ जी, यही बोला मैं। कौन सा, 31 12 22 चलो जी, हाँ भी
22 का है। देखा आज कितना फर्क पड़ गया ना, मिट्टी खाई तू, तेरा दिमाग तो चल नहीं रहा। मिट्टी खाओ। हाँ हाँ हाँ, कैसे 31 बार कैसे गिना? पीरियड तो एक से लेके खत्म होता है ना। सही है, आपने ये नहीं कहा, जैसे आपने ये हाँ एक जनवरी 2020 को सर सील होगी ना किसी को। हाँ, 31 को नहीं हुई चीज, हाँ तो सीज एक को हुई है। हाँ तो एक को ही तो सर, एक पूरा साल गिनेंगे ना सर, पूरा साल तो गिनेंगे, हैं? एक पूरा साल नहीं गिनेंगे, 1 से 31 12 20। पर ये तो डे आपका सीज का है, इसको कैसे गिन लोगे आप? इस दिन ठीक हुआ है ना? इस दिन तो ठीक हुआ है, इस दिन केस नहीं डला, आप लोगों ने केस डलवा दिया इस दिन। ये कम से तो कम अगले दिन ही फाइल करेगा सर। यस अगले दिन से माना जाएगा कि अभी केस डाल दिया। यस, इस दिन से घड़ी चलना शुरू होगी, किस दिन से सर? 1 जनवरी से। अच्छा, सर आपने ये नहीं कहा कि ये इस दिन ठीक हुआ, आपने ये कहा कि इस दिन हाँ। ये पागल होना बंद हुआ है बस। हाँ, बात तो वही सर जिस दिन है। ठीक होगा उसी दिन डालेगा सर। ये वही है, गिनती फिर खराब हो जाएगी। अच्छा इस दिन ये पागल ही था, बस इस दिन ठीक हो गया। जब 1 जनवरी से चालू होगी हाँ हाँ, मैंने आपको एक सेक्शन ही पढ़ाया था, मैंने आपको स्पेसिफिक सेक्शन पढ़ाया है, जो भी डिस्प्यूट का पहला दिन रहेगा, एप्लीकेशन फाइल करने का पहला दिन होगा, जहां पर प्रेस का पीरियड आपका शुरू होता है, वो दिन आप छोड़ोगे। मैं आपको प्रोविजन पढ़ा चुका हूँ, ये सेक्शन 12 पढ़ चुके हो आप ये। अब ये आपकी सुविधा है, आप अपनी सुविधा से भूल जाते हैं चीजें। एक दिन को आगे जो पहला दिन है आप उसको गिनती में नहीं गिनोगे, सर ऊपर तो गिने थे हमने। वो पूरा साल की बात हो रही है जी। गिनती गिननी है, गिनती। तो फिर 2 से शुरू हुआ ना। हाँ, अभी आप 1 से हुआ। कब? अभी तो बोला आपने 1 से होगा। अभी किस बात आपने बोला बोला मैं? 1 से शुरू हुआ। प्रेस्क्राइब पीरियड की घड़ी 1 तारीख से चलना शुरू करेगी, 1 से चलना शुरू करेगी, तो पहला टिक 2 पे आएगा। हो गया यार। फिर तो सर सारी रजिस्ट्रेशन गलत थी। नहीं, उसमें साल गिन रहे थे आप। इसमें भी सारे गिने आए तो गया सर। अच्छा आप ये कह रहे थे टाइम वहां से शुरू हो गया, लेकिन उसको एक दिन केस डालने के लिए आप तो नहीं पहला जाएगा। दिन छोड़ोगे, आप पहला साल नहीं छोड़ोगे, आप पहला दिन छोड़ोगे। वो वाला दिन जब बेसिकली जहां से गिनती शुरू करो वो दिन छोड़ोगे आप। लेकिन टाइम शुरू तो मान लिया ना हमने। हाँ, ये दिन ही नहीं गिनोगे आप। टाइम एक 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 एक, टाइम शुरू हमने मान लिया, लेकिन उसको वो वाला दिन नहीं गिनेंगे। ये नहीं गिनोगे आप। खोलो सेक्शन 12 खोलो, ये अपनी सुविधा से आप भूल जाते हैं चीजें। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन तीनों है इसमें, अंडरलाइन करो। द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रिकॉन, जिस दिन वो शुरू यानी शुरुआत का पहला दिन, उसको उसको कैसे गिनती करोगे भाई? कैसे गिनती करोगे भाई? आपको क्या पता कितने बजे ठीक हुआ वो, और रात को 11 बजे ठीक हुआ, तो फिर तुमने तो नुकसान कर दिया ना उसका। क्या पता है कि सुबह 6 बजे ठीक हो गया, ये पता है क्या? फिर से जो सेक्शन 1 की लैंग्वेज है फिर वो तो उसी दिन से तो स्टार्ट होगी जिस दिन ठीक हुआ है। हाँ बेटा, टाइम पीरियड की बात हो रही है, टाइम पीरियड एक दिन का नहीं होगा, एक दिन का टाइम पीरियड तो किसी में भी नहीं है। ठीक हो गया? सेक्शन 9 सिर्फ ये बता रहा है आपको कि एक बार घड़ी ने चलना शुरू कर दिया तो वो रुकेगा नहीं, वो नहीं बता रहा कि पहले दिन पे ही चलेगा या दूसरे दिन पे चलेगा। सेक्शन 9 इस बारे में विषय में बात नहीं करता। ठीक हो गया? अभी तक जितने इलस्ट्रेशन आपने करे हैं वो साल के हिसाब से करे हैं आपने। ये देगी देगी हिसाब से, मैं तो कह रहा हूं टेक्निकल बनेगा। तुम मत पढ़ो घर पे जाके, जी सर थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं सर, ऐसी बात नहीं। थोड़ा नहीं पढ़ना जी। कितने घंटे पढ़े सर? आप चाहे सुनो मेरी बात सुनो, आप चाहे 1 घंटा पढ़ लो, बट बी स्पेसिफिक, बी रिलेवेंट। ठीक है, ज्यादा तो मेरे को समझ नहीं, मतलब आ जाएगा जब आप बिल्कुल रिलेवेंटली पढ़ोगे ना आप। पढ़ देखो, देखो अगेन किसी ने आईएएस बनना है, मैं 16 घंटे बैठा हूं, मैंने कौन सा उड़ता तीतर मार दिया? मैंने कौन सा मछली की आंख में तीर मार दिया? कुछ कर पाया मैं? कुछ नहीं कर पाया। अब सीधी सिंपल, या तो पीटी में हो जाता मैं फेल, या फिर मेंस में हो गया, मैं इंटरव्यू में फेल हो गया। आंख में तीर तब लगता जब मैं बन जाता कुछ। समझ पा रहे हो ना? अब एक तो ये माइंड से वहम निकाल दो कि 12 घंटे पढ़ लियो ना,
हवा नहीं है, कोई भी बैठ सकता है, ठीक है ना, तशरीफ टिकाने की हैबिट होनी चाहिए बस। सिंपल हो गया, डन है। लेकिन एक आदमी, एक लड़का, लेट्स एक एक लड़का तो पढ़ रहा है भाई 16-16 घंटे, एक लड़का जो है वो सिर्फ 5 या 6 घंटे पढ़ता है, लेकिन वो इतनी शिद्दत से पढ़ता है उस 6 घंटे में, ठीक है ना, उसके माइंड में कोई फालतू का सवाल नहीं होता, ठीक है जी। एक आदमी बैठा हुआ है 12 घंटे, ठीक है ना, वो घूम रहा है रोज गार्डन में, ठीक है ना, थोड़ी देर में फोन आ गया, फिर वो बेंच के नीचे उतर को आ रहा हूँ जाने मन आ रहा हूँ, ये छोड़ नहीं रहा, आ रहा हूँ, हैप्पी वैलेंटाइन, कर करे रहो, बैठे रहो, समझ पा रहे हो ना, सही। शिद्दत नहीं बन पाएगी। मैं आपको कौन सी शिद्दत की बात कर रहा हूँ, मैं आपको उस शिद्दत की बात कर रहा हूँ, अपना फोन साइड में रख दिया, ठीक है जी, आप टेबल के ऊपर बैठे हो, ठीक है जी, आपने जो सुसुपोटी करना है अपना कर दिया, चाय चुय पीनी है भाई, कई लोगों को चाय से कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है ना, अपनी चाय वगैरह पी ली, चाय अपना पी पा के वहां बैठे हो, अगले 5-6 घंटे गुम, बिल्कुल सही, ये ठीक है। ठीक हो गया। पहला दिन छोड़ोगे, पहला साल नहीं छोड़ना, ठीक हो गया। घर पे जाके इलस्ट्रेशन देखना, ठीक है ना। बहुत कम बच्चे हैं जो वीडियो देखते हैं, एक आधा बच्चा ऐसा होता है घर पे जाके रेगुलरली वीडियो देख रहा है, क्या वरना आपको नहीं सर? हाँ ये कोई नहीं देख, जो बच्चा क्लास लगा रहा है ना वो घर आ जाकर वीडियो देखता, हाँ सर, थोड़ा थोड़ा देखते हैं सर। थोड़ी थोड़ी देर पूरी भी बात हो रही पूरी है, नहीं हो पाती। ठीक है ना। ये मैं थोड़ा लाइक लुइक भी दबा दिया करो इसके, रोज देखते रहते हो, यूट्यूब पे भी है ये, ठीक है ना, ये यूट्यूब पे भी है, ठीक है ना। उसके अंदर सेटिंग भी है, थ्रू यूट्यूब खोलोगे तो थ्रू यूट्यूब भी खुलेगा, किसी का फोन अगर अच्छा है, पता नहीं है भाई, है क्या, है क्या, ऐसा आता है क्या कि भाई आपको थ्रू यूट्यूब देखना है, कैसे देखना है, क्लास प्लस में नहीं आता, नहीं नहीं कि भाई आप इसको यूट्यूब के थ्रू खोलोगे इस वीडियो को, या फिर ऐप के थ्रू, ऐप से नहीं होता। चलो समय समय पर जाकर वहां चले जाया करो, आपका चैनल है, ठीक है ना, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, विधि के नाम से ही है, मिल जाएगा, ठीक है ना। और उस पे अब तो खैर ये काफी वीडियो वैसे ही फ्री में डाल देता हूँ, तो देख लेना, ठीक है। मेरे पास तो लाइक आ जाते हैं रोज 0 0 0, एक आधी बार वो एक नंबर मिलता है, ठीक है जी, उसमें वो पूरा 100% लाइक दिखा देता है, यूट्यूब से भी खुश कर देता है, ठीक हो गया। आपका सेक्शन 6 खत्म हो गया है, ध्यान रखना सेक्शन 6 की टेक्निकलिटी से शुरू होगा कल, अपनी टेक्निकलिटी निपटा लेना, ठीक है। ये मुझे तो लक्षण ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, आप फोटो खींच के ना, फोटो खींच के डाल दे, ये बचपन की फोटो क्यों दे रहे हैं मुझे आप, लेटेस्ट फोटो दो, लेटेस्ट दो, सर, ये बात चल जाएगी ऐसे? इतने हाँ ऐसे चल जाएगी, हाँ, वैसे खींच के दे दो, सिंपल सिंपल पोस्टर बनाऊंगा, और वो मैं उसको शूट नहीं करूंगा कभी बाहर फेसबुक पे, उस पर शूट नहीं करूँ, सिर्फ ग्रुप के ऊपर डालू, आपको अगर वो डालनी है अपने बिहाफ पे आप डाल देना, ठीक हो गया। वो मैंने भेजी है। एक और बोल दिया